राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी, कैसे हो आप सब? एक बारी क्लास शुरुआत कर लेते हैं हम, ठीक है? भगवान को वंदना करके, भगवान को याद करके, फिर 1 मिनट के लिए मैं अनम्यूट करूंगी, सब राधे राधे करेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए, सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। अनम्यूट करती हूँ मैं आप सबको, एक बारी राधे राधे करते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। जी, राधे राधे एवरीवन। राधे 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 मैडम। राधे। मैम। राधे राधे राधे। राधे जी, राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे राधे उषा जी, करते राधे हैं। राधे। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे जी। चलो तो जय गुरु आज जी की रजनी क्लास। मैम। जी मैम। जय गुरु जी रजनी मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गॉड तो ब्लेस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो आज की क्लास, जैसे कि सबको पता है, आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। जैसे कि सबको पता है, निमोलॉजी की क्लास होने वाली है। निमोलॉजी क्या है? नंबर्स, जिसके हम आसपास सारे घूमते रहते हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारा नंबर है, ठीक है? हमारे घर का नंबर हमारा नंबर, हमारी गाड़ी हमारा नंबर। जब भी आसपास देखो, सब तरफ हम नंबर से ही घिरे हुए हैं, राइट? है ना? अब पहले तो सारे अपने अपने कैमरास प्लीज ऑन करेंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपने अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ना, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं ही बोल रही हूँ और सामने से मुझे कुछ मिलते तो सही ना। सामने से मुझे अच्छे अच्छे फेसेस, स्माइल करते हुए फेसेस दिखने चाहिए, राइट? तो सबके स्माइल करते हुए फेसेस दिखेंगे, अपने आप को भी अच्छा लगता है। ठीक है, एक देखो, एक इंटरेक्शन होती है ना जब आपस में, हमें पता चलता है कि सामने आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है सपोज, तो मुझे ये तो पता चले, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ और आपके एक्सप्रेशन से ही मैं जज कर पाऊंगी। और कई बार क्या होती है, कई एनर्जीज होती है सामने, जब हम किसी को देखते हैं ना फेस, तो कई बार हम उनको एनर्जीज के थ्रू ही पता कर लेते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है। और कई बार जब हम क्लास के अंदर होते, कोई डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब अकल्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं सारे, कुछ ना कुछ मेडिटेशन में भी सब होंगे ही होंगे। ठीक है। तो जब भी हम इतनी सारे इकट्ठे, कहीं ना कहीं प्योर सोल है आप सब जो इस लाइन के अंदर हो, ठीक है? क्योंकि आपको भगवान ने चुना है, राइट? तो प्योर सोल्स ही होते हैं जिनको भगवान चुनते हैं, किसी की हेल्प के लिए आपको चुना गया है। तो कहीं ना कहीं जब एक एनर्जीज का आपस में एक्सचेंज होता है ना, तो सामने वाले की एनर्जी और हमारी एनर्जी आपस में मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ट होता है। हमें पता चलता है भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ भी आ रही नहीं आ रही है, ठीक है? तो वो कैसे पता चलेगा? आप सबके फेसेस देखूंगी। सोनी जी देखो कितनी अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे हैं, दिव्यांश जी अच्छी तरह से, देखो समझ आ रही है ना कि मेरी बात, ये तो नहीं है ना कि कहीं मैं कुछ और ही लैंग्वेज में बात कर रही हूँ और आप सब कहोगे पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, हमारे तो ऊपर से ही निकल रहा है। ठीक है। तो अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाना ना हमें, तो थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, अपने अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज, जिनके कैमरास ऑन होंगे ना, मैं उनकी ही डेट ऑफ बर्थ लेने वाली हूँ आज। ठीक है। तो कैमरास ऑन होंगे, बाद में मेरे को मत बोलना मैम हमारी नहीं ली, मैम हमारी नहीं ली। ठीक है। आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सामने, राधे राधे हिना जी, यहीं पे सामने हम आप सबकी ही डीओबी लेंगे। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही हम प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या है कैसे है। और आप लोग भी देखना, जब मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगी ना कहीं आपको पता चलेगा, आप इंटरेक्ट कर पाओगे और प्रिडिक्शन भी सीख जाते हो। क्योंकि न्यूमेलॉजी क्या है? अंक शास्त्र, नंबर्स की दुनिया। नंबर्स जो हमारे आसपास हमेशा ही
घूमते रहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारी ये सारी चीजें। आप पहले तो अपने साथ एक पेन पेंसिल रख लीजिए, ठीक है। पेन पेंसिल रख लीजिए ताकि आप लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन कर पाओ, अपनी कैलकुलेशन कर पाओ, अपने फैमिली मेंबर्स की अपनी बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकाल पाओ, ठीक है। ताकि एक चीज आप कनेक्ट कर पाओगे कि कहाँ पे क्या चीज आपकी कनेक्शन हो रही है। जब मैं आपको हर एक नंबर का एट्रीब्यूट बताऊंगी तो आप उस चीज को समझ पाओगे। जब हम ग्रिड बनाना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रिड बनानी है तो उसमें आपके कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर प्रेजेंट है, और उसकी ब्लेसिंग कैसे मिल रही है आपको, राइट। तो सबसे पहले तो आप अपना अपना ग्रिड बना, सॉरी, अपना अपना नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और साथ में एक पानी की बोतल ले लीजिए, क्योंकि ये आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ओके, तो रेडी हो आप सब? जल्दी से यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अगर आप सब रेडी हो तो जल्दी से यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, ज्यादा नहीं हो उसको करना तो ऐसे करके वाई लिख दीजिए, वो भी बहुत है, ठीक है। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो, इंटरेक्शन होगा ना, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ना, एक तरफ से चलता जा रहा है और दूसरी तरफ से आना भी चाहिए ना, तो मजा तो तभी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, ठीक है। पहले आप लोग एक छोटी सी आप सबके साथ इंटरेक्शन हो जाए कि आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए, कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हो। कोई दिल्ली से होगा, कोई बॉम्बे से होगा, राइट, कोई जयपुर से होगा। तो जल्दी से चैट बॉक्स में, सुमन जी ने देखो अभी देख लो, लिख दिया ना, दिल्ली से हैं, बेंगलोर से, राइट। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग, ऋचा जी प्लीज स्टॉप इट, ऋचा जी, ठीक है। तो आप सब लोग जहां जहां से भी ज्वाइन कर रहे हो जल्दी से आप लोग लिख दीजिए। पुणे से हैं, रोहतक से, इटली से हो, राइट। रीना जी तो आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, है ना। प्रियंक जी चेन्नई से हैं, उड़ीसा से, वेरी गुड, चेन्नई से उषा जी भी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी रिप्लाई करा उनके लिए बहुत बहुत आभार है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूंगी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया, मैं जम्मू से हूँ। मैं एक न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट, यंत्रा एक्सपर्ट, और भी बहुत सारी मोडेलिटी में मैं टीच कर रही हूँ। 5 से 6 साल हो चुके मुझे इस फील्ड में आए हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं न्यूमरोलॉजी सिखा भी चुकी हूँ और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर चुकी हूँ, राइट। तो अब किसका नंबर है भाई लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का? आप सबका नंबर है, क्योंकि आपको ही चुना गया है, ठीक है। तो कौन कौन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है? जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा है, मैं भी आप सबकी तरह ही एक मामूली से इंसान ऐसे ही थी, ठीक है। सेम वही हाउसवाइफ, वही सब बच्चों के आसपास अपनी दुनिया में, ठीक है। तो उसके बाद धीरे 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 कहते हैं ना, जब एक कनेक्शन जुड़ना होता है, जब कहीं ना कहीं देखो जो भी इस फील्ड में आता है ना, वो कौन आता है, या तो बहुत बंदा परेशान होगा अपनी लाइफ से, बहुत परेशान हो चुका होगा, हर तरफ से धक्के खा चुका होगा, और वो कहेगा अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो वो पर्सन इस लाइन में सबसे पहले आता है, भगवान के साथ जो कनेक्शन जुड़ता है उसी पर्सन का सबसे पहले जुड़ता है। और देखना, वो ही पर्सन ही राइज करेगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को पहले समझेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम मेरी, मैं कहाँ पे अटका हुआ हूँ, कहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ, कहाँ से मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप सब जुड़े हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के सोल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है। और अपनी लाइफ के सोल्यूशन तो ढूंढोगे ढूंढोगे, और साथ में बाकी लोगों की लाइफ को भी कहीं ना कहीं आप हेल्प कर पाओगे। उनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करके एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने वाले हो आप सब, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ब्लेस करिए। ब्लेस कैसे करना है? मेरे स्टूडेंट, मुझे पता है, सबको पता है ना कि कैसे ब्लेस करते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ गॉड। आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड। जो भी चाहता है भगवान से अपने ब्लेसिंग लेना, तो सबसे पहले लिख दो भी, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड। जो भी चाहता है, या फिर आप लिख दीजिए, आई एम मनी मैग्नेट। जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ब्लेस्ड पर्सन। कहीं ना कहीं देखो, जब भी हम ये ऐसी एफर्मेशंस निकालते हैं तो क्या होता है, ऐसी एफर्मेशन हम अपने मुंह से जब निकालते हैं उसका क्या फायदा, क्या होता है? कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जैसे ही हम अपनी चीजें छोड़ेंगे,
वैसा ही पलट के हमारे पास आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्या करता है वहां पे, तथास्तु। तो तथास्तु कहने का ये मतलब है कि यूनिवर्स को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। राइट, तो जब भी आपने एफर्मेशंस देनी है, कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेस करना है। राइट, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जब भी किसी को थप्पड़ मारते हो तो सामने वाला क्या करता है, थैंक यू बोलता है। बोलता है थैंक यू? नहीं बोलता ना, वो क्या करेगा, चार थप्पड़ आपको आगे से लगाएगा। ठीक है, तो जो चीज हम देते हैं वो चार गुना होकर हमारे पास वापस लौटती है। ये यूनिवर्स का लॉ ऑफ यूनिवर्स होती है कि जो चीज हम देंगे वही चीज हमारे पास आनी ही आनी है। तो जितना हो सके अपने आप को ब्लेसिंग दो। अपने आसपास जो भी लोग हैं, जितने भी आपके सारे रिलेशन में हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको ब्लेस करना शुरू करो। जितनी आप ब्लेसिंग करोगे उतनी आप अपने आप को ब्लेस कर रहे हो। हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनका भला कर रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में हम किसका भला कर रहे हैं, अपना ही भला कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम अपने नंबर्स के ऊपर। राइट, तो नंबर्स क्या है, हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। आप सब लोगों को पता होगा एस्ट्रोलॉजी होती है। राइट, एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखने जाते हो तो एस्ट्रोलॉजी सीखने में ही आपको पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर आप एस्ट्रोलॉजी को समझ पाते हो। ठीक है, अब उसके बाद आती है जो हम आज सीखने वाले न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो विद्या सीखने के बाद आप विद इन अ 1 मंथ आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। आपकी प्रिडिक्शन सही जा सकती है। आप लोगों को सोल्यूशन दे सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक यही एक विद्या ऐसी है न्यूमरोलॉजी, जिसको आप विद इन 1 मंथ सीख कर आप लोगों का भला भी कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे कोई है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए किसी ने अगर न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है। यस लिख दीजिए अगर किसी को न्यूमरोलॉजी आती है। और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको नहीं आती है जिनको, वो भी प्लीज एन करके लिख दीजिए, ताकि हमें समझ आए कि हमने बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी है या फिर हमें थोड़ा सा एडवांस में जाना है। ठीक है, नो, प्रियंक जी यस अ लिटिल बिट ओके। ओके, मतलब बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं बेसिक आता है। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही करेंगे क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं समझ पाओगे। राइट, रीना जी ने तो मेरे से ही करी हुई है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी जैसे कि हमारा बर्थ होता है जब हम इस दुनिया पे आते हैं। राइट, तो हमें एक डीओबी, हमारी एक डेट ऑफ बर्थ होती है। वो क्या होती है, किसी की 1 होगी, किसी की T2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी। 1 से लेके 31 नंबर्स के अंदर आपको एक डेट ऑफ बर्थ दी गई है। राइट, तो वो क्या है, आपकी बेसिक नंबर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बेसिक नंबर बोला जाता है। बेसिक नंबर का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो बेसिक नंबर आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। जो आपकी रजिस्टर आपके पास है उसके ऊपर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। और किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। ठीक है, किसी की अगर डीओबी डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी निम्नोलॉजी के ऊपर, उसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में देखेंगे, हमारा बर्थ नंबर क्या कहता है, हमारा डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, साथ ही साथ हम अपना एंजल नंबर निकालेंगे, उसकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको 1 से लेके 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, अगर आप 1 नंबर से रूल करते हो उसका क्या मतलब है, अगर आप 2 नंबर से रूल करते हो उसका क्या मतलब है। सेम इसी तरीके से हम 1 से लेकर 9 नंबर तक अपना पूरे नंबर्स के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद हमारे मीनिंग ऑफ नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या हमारे एट्रीब्यूट्स, अगर आप लोग उसके साथ रिलेट कर पाओगे तो आप उसके बारे में अपने आप को जान पाओगे कि हमारा अगर 1 नंबर से मैं रिलेट कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी क्वालिटीज ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि आप जिस नंबर से रूल करते हो
वैसी क्वालिटीज भी होती ही होती हैं। उसके बाद आपका डाउट सेशन होगा। अब निम्नोलॉजी आई कहाँ से है? निम्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारा नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि आप होरोस्कोप देखते हो, होरोस्कोप जो होता है आपका कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जो 12 घर होते हैं वो आपका होरोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, पर उसी तरीके से आपका न्यूमेरोस्कोप भी बनाया जाता है। वो भी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर सबका अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अभी नहीं देनी है, अभी मैं किसी की नहीं लूंगी, अभी पहले आप अपनी अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी कैलकुलेशंस सारे करेंगे। अब निम्नोलॉजी आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? सबसे पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि निम्नोलॉजी हुई कहाँ से, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे भारत से ही निकली हुई है, पर चाइना वालों ने इसको यूज किया दूसरे तरीके से। कैसे किया? वहां पे एक राजा होता था, और उन्होंने वहां पे क्या होता था, बाढ़ आती रहती थी। हर दो थोड़ी देर बाद बाढ़ आ जाती थी, और जब भी बाढ़ आती है आपको पता है सारा कुछ तहस नहस करके चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे जब वुहू होशिया नाम के एक राजा हुए, तो वो बहुत बहुत परेशान हुए कि मेरी जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, तो मुझे इनको सोल्यूशन निकाल कर देना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु के पास गए, देव गुरु के पास गए, और उनको पूछा कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। हमारा हम जितना सेटल डाउन करते हैं बाढ़ आती है और हमारा सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। तो गुरुजी ने उनके क्या बोला कि जिस जगह से इस प्रॉब्लम की उत्पत्ति हो रही है, जहां से इसका ओरिजिन है, वहीं पे ही आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जहां से बाढ़ आती थी वहां जाकर बैठ गए, और उन्होंने अपने गुरु का ध्यान करते हुए मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। तो जब उन्होंने मेडिटेशन करी, उसके बाद क्या हुआ, फिर से बाढ़ आई। तो आप सबको पता है जब भी बाढ़ आती है तो क्या होता है, जब उसके अंदर के जीव जंतु होते हैं तो जीव जंतु भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं। राइट, तो जीव जंतु जब बाहर आते, तो जब वो बाहर निकले उनके अंदर से एक टर्टल भी निकल के आया। जब वो टर्टल निकल के आया तो उसके ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए थे। ये ऐसे वाले उसके ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जिससे कि उन्होंने अपना कहीं ना कहीं मैप ड्रॉ करा, कहीं ना कहीं उन्होंने इससे गाइडेंस लेनी शुरू करी, कहीं ना कहीं उन्होंने इससे वास्तु अपना क्रिएट करा। जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने इसके ऊपर से वास्तु अपना क्रिएट करना शुरू करा, इससे गाइडेंस लेनी शुरू करी, तो उनके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग होनी शुरू हो गई। उनके वहां पर बाढ़ आनी बंद हो गई। और जब इन्होंने इसको डी कोड किया तो क्या पता चला, ये जो हमारा लक्ष्मी यंत्र, आप सब दिवाली पे लक्ष्मी यंत्र देखा है सबने? देखा है? तो वहां पे लक्ष्मी यंत्र की बैक साइड पे देखना, ये वाले नंबर्स आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया से ही इसका लिया गया, ओरिजिन इसका यहीं से है। जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये लक्ष्मी यंत्र होता है, जो आप दिवाली पे जिसकी पूजा करते हो उसकी बैक साइड पे देखना यही वाले नंबर अंकित हैं। तो इसकी एक ब्लेसिंग क्या होती है, इसको हम कहीं से भी टोटल करते हैं तो हमारा इसका टोटल क्या आता है, 15 का 6 ही आता है। करिए, सब करिए टोटल इसका, देखिए यहां से अगर आप 492 करेंगे इसका भी 15 आएगा, 456 करेंगे इसका भी 15 आएगा, 816 करेंगे इसका भी 15 आएगा। कहीं से भी आप इसका टोटल कर लीजिए, इसका क्या आता है, 15 के 6 पे इसका टोटल आता है। तो 15 का 6 क्या बना आपका, 6 नंबर हमारा क्या है, वीनस का नंबर है। राइट, तो वीनस क्या है हमारा, लग्जरी। किस किस को चाहिए होती लग्जरी, सबको चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां से हमारा लक्ष्मी यंत्र आप देखो, कहीं ना कहीं हमें वो ब्लेसिंग पहले से ही मिली हुई है। तो यहाँ पे एक रेमेडी लिखो सब जल्दी से, कि आप इसकी ब्लेसिंग कैसे ले सकते हो। जल्दी से इसकी ब्लेसिंग लेने के लिए जल्दी से अपनी पेन 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 उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, और इसकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है, ये जो मैंने आपको अभी लक्ष्मी यंत्र दिखाया है, इसको आपने डेली प्लेन पेपर पर आपने इसको ड्रॉ करना है रेड कलर के पेन से। ठीक है, रेड कलर के पेन से इसको आप ड्रॉ करेंगे। लाल रंग लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत प्रिय होता है। तो ये क्या करेगा, आपकी लाइफ की
जितनी भी मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस होंगी उसको रिमूव करता है। क्योंकि ये क्या है, वीनस, वीनस से रिलेटेड है। वीनस क्या करता है, आपकी लाइफ की कहीं ना कहीं जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं, आपकी लग्जरी लेकर आता है, आपका पैसे का साधन बनाता है। तो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो कहीं ना कहीं से आपका साधन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप जब भी करना, फ्राइडे से स्टार्ट करना, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करना। ठीक है। कहते हैं कि जब भी किसी भी चीज की शुरुआत अच्छे तरीके से करी जाती है, जो भी अच्छा मुहूर्त, क्यों आप लोग जब घरों में जाते हो, नए घर में जब हम शिफ्ट होते हैं या नई हम दुकान लेते हैं, तो हम क्यों मुहूर्त निकलवाते हैं? इसलिए निकलवाते हैं ना, ताकि हमारा जो काम है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, है ना। तो अच्छे मुहूर्त में की गई चीजों का ब्लेसिंग हमेशा से ही होती है। तो शुक्ल पक्ष को जैसे कि आपने बोला अच्छा माना जाता है। जिसकी भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष को जैसे कि बोला जाता है बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ्राइडे के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है। और कितनी बारी करना है? 15 टाइम लिखना है। ठीक है, 15 टाइम लिखना है। और 51 डेज कंटिन्यूसली करना है। ठीक है। 51 डेज कंटिन्यूसली, डेली प्लेन पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से आपने ये ग्रिड बनानी है। और हो सके तो लक्ष्मी माँ का मंत्र चैंट कर लेना। ठीक है। लक्ष्मी माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, आप गूगल पे डालिएगा आपको वहां पे मिल जाएंगे। जो भी मंत्र के साथ, जी, जो भी मंत्र के साथ आपका कनेक्शन अच्छी तरह से जुड़ता है वो आप कर सकते हो। ठीक है। सबसे बेस्ट, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो श्रीम, 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 जब भी आप लिख रहे हो उस यंत्र को, तो श्रीम श्रीम। और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो उसकी एफर्मेशंस डालो। ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ने ये वाली रेमेडी करके अपना घर भी बनाया है। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। आपका मन साफ होना चाहिए। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो आपके रास्ते भी अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जी, एक दिन में 15 टाइम आपने इसको बनाना है। तो देखो कैसे ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाएगी। ऑस्पिशियस डे होना चाहिए, राहु काल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, लगातार बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वाइफ साथ में बैठकर बनाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। कैसे? कहीं ना कहीं हस्बैंड के काम में भी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। नहा धोकर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर इकट्ठे बैठकर दिया जलाकर ये करते हैं तो डेफिनेटली ब्लेसिंग होती ही होती है। ठीक है। और अगर हस्बैंड के पास नहीं टाइम है तो वाइफ भी डेली बना सकती है। अब 51 डेज, देखो मैंने आपको 51 डेज बोला है, आप चाहो तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो सब किसी को चाहिए ना। ठीक है। तो अगर आपका इसके साथ कनेक्शन अच्छी तरह से बैठता है, आपका मन करता है, तो आप इसको डेली भी लिख सकते हैं। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। चलो, अब आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे हमारे नंबर्स की। जो मैंने आपको बताया, हमारा नंबर की, हमारी डीओबी हम कैसे निकालेंगे। अब डीओबी से हमारा बर्थ नंबर कैसे निकलेगा? हमारा बर्थ नंबर क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको हम बर्थ नंबर बोलते हैं। मूलांक कई जगह पे आपने सुना होगा, कई जगह पे आपने ड्राइवर सुना होगा, कई जगह पे किंग, बेसिक और फादर भी आपने इसको सुना होगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें सुनी होंगी। इन सब का एक ही मतलब होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जब देखो लाखों लोगों के ऊपर जब स्टडी करी गई तो ये ही कंक्लूजन निकाला गया कि जब इन सब चीजों को हम पर्सन के साथ रिलेट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको उनकी क्वालिटीज बताऊंगी, तो 100% आप उसके साथ अपने आप को कहीं ना कहीं मैच कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के ऊपर स्टडी करी गई है, उसके बाद ही ये विद्या आपको सिखाई जाती है। ठीक है। अब अगर देखो डेट ऑफ बर्थ का हमारा बर्थ डेट क्या है? बर्थ डेट है किसी की नेचर, जैसे कि मैंने आपको बोला किसी की पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी देखो कोई बदल सकता है किसी की? कोई भी नहीं बदल सकता ना। जैसे हर वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, जो मैं बोलूं वैसे करें, पर ऐसे होता नहीं है ना।
ठीक है ना, वाइफ तो हर कोई चाहती है कि हस्बैंड मेरे हिसाब से सारी चीजें सुने। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा बर्थ नंबर होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है। ठीक है। तो जैसे हम अपने स्वभाव को, हमारे नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से ब्लेसिंग कैसे लेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सब अपना अपना बर्थ नंबर निकाल दीजिए। जैसे कि सामने मैंने देखो आपको बताया गया है, जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है वो हमने ली है 24/7/1979। तो जो हमारा 24 है डिजिट, मतलब डे बोर्न जिसको बोला जाता है, उसको हमने सिंगल डिजिट पर लेकर आए तो हमारा क्या आया, 6 आया। देयरफॉर 6 इज बर्थ नंबर। ठीक है। उसके बाद हमारा डेस्टिनी नंबर। हमारा डेस्टिनी नंबर देखो, डेस्टिनी भी हमारी भाग्य भी बड़ा है ना। तो हमारा भाग्य अंक, जो अंक निकलेगा भाग्य का, वो भी कैलकुलेशन बड़ी होगी। ठीक है। तो इसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं, और मदर नंबर भी बोला जाता है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ सबकी है उसको पूरा टोटल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने दिया 24/7/1979। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आया 3। तो जो भी पर्सन 24/7/1979 बोर्न होगा, उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आए, तो उसका डेस्टिनी नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। दिव्यांशी का मूलांक 6 है, भाग्यांक 5, कुआ नंबर 4। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपका तो। ठीक है। चलो, आप सारे अपना अपना बर्थ नंबर निकाल लो, अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लो, और जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। सब अपना अपना बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। बबीता जी, कार्तिक जी, सुनीता जी, बिंदु जी, ऐसे हैं कोई, इन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं करा है। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जिनके कैमराज ऑन होंगे मैं उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ से ही प्रिडिक्शन करूंगी। ठीक है। सीमा जी, अब देखो सीमा जी ने देखो 28/1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सीमा जी अपना बर्थ नंबर लिखिए 2। आपका बर्थ नंबर आया 2। ठीक है, उसको हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सीमा जी की लें डेट ऑफ बर्थ, 28/1995, राइट सीमा जी? ठीक है, इतना ही था ना आपका? ठीक है। अब इनका बर्थ नंबर क्या आएगा, BN इनका आ गया 2, और डेस्टिनी नंबर इनका क्या आएगा, टोटल करो जल्दी से सारे बताओ चैट बॉक्स में क्या आएगा। 2+8 कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद 1+9, प्लीज स्टॉप इट। 2+8 हो गया 10, 10+1+9 20, 20 और 9 29, 29 और 5 कितना हो गया, 34। 34 से सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो 7 आएगा। ठीक है। तो सीमा जी का बर्थ नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 7 है। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गई सबको? बर्थ नंबर निकाला सबने, डेस्टिनी नंबर निकाला। कन्हैया लाल जी का 25 से 7। आपका बर्थ नंबर 7 होगा, डेस्टिनी नंबर 3 होगा सर। D7, डी फॉर डेस्टिनी नंबर ना, तो उसको सिंगल डिजिट पे लेकर जाइए। 25+8+1+9+5+9 करेंगे। ठीक है। और 25 से 7 जो आया आपका बर्थ नंबर आएगा। ठीक है। जल्दी से निकालो सारे, अपनी अपनी BN लिखेंगे और DN बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर लिखेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे, आगे करेंगे हम अपना कुआ नंबर। ठीक है। अब एंजल नंबर निकालने का हमारा क्या प्रोसेस होता है,
एंजल नंबर निकालने का क्या प्रोसेस होता है, जल्दी से बताओ, किसको पता है? जो हमारा ईयर बोन होता है, हम उसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ईयर बोन को, जो ईयर बोन मतलब 1979 को कोई बोन हुआ है उसका टोटल करिए, सारे जो जो अपना ईयर बोन है उसको टोटल करिए। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, एंजल नंबर निकलेगा। पर एंजल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सब अपना अपना जल्दी से एंजल नंबर का टोटल करेंगे। एंजल नंबर का टोटल कैसे करना है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बारी। जो आपका ईयर बोन है, ईयर बोन को आपने क्या करना है, सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। ठीक है, अब सपोज 1983 किसी ने बताया है, 1983 से 21। ठीक है, 21। अभी ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, रुको मैं फॉर्मूला पूरा आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। जब भी आपने अपना एंजल नंबर निकालना होता है, एंजल नंबर की ब्लेसिंग हमें कैसे लेनी होती है, जो हमारे लेडीज होती है, वुमेन होता है, उनके लिए हमने कैसे निकालना होता है, उसके अंदर हमने 4+ करना होता है। जब हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाते हैं, उसके अंदर हम 4+ करेंगे। और जब हम मेल के लिए निकालेंगे, मेल के लिए निकालने का क्या फार्मूला होता है, उसके अंदर से हमने 11 माइनस करना होता है। अब क्यों ऐसा है, देखो इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको समझाती हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए वो मत करना। जो लेडीज होती हैं घर के चार पैसे बचाती हैं, ठीक है, तो जितनी भी फीमेल है, फीमेल अपने नंबर का, ईयर का टोटल करके उसके अंदर 4 ऐड करेंगी। ठीक है, और जो मेल है वो अपने पैरों पे दोनों टांगों के ऊपर सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, तो वो 11 में से माइनस करेंगे। ठीक है, समझ आ गई सबको? तो एक बारी मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ, वहां पे भी एक बारी आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जो हमने ऊपर डेट ऑफ बर्थ ली थी, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करा हुआ है, दैट मीन कि आपका ईयर बोर्न, जिस दिन आप पैदा हुए हो, और जो आपका ईयर है 1979। तो सब अपना अपना जो भी आपका ईयर है उसको आपने सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। जैसे हमने यहाँ 1979 को सिंगल डिजिट पर लेकर आए तो क्या आया हमारे पास, 26 आया। तो 26 से हमने सिंगल डिजिट पर लिया तो 8 आ गया। तो अगर हमने ये फीमेल के लिए निकालना है, तो फीमेल के लिए कैसे निकालेंगे, 8 के अंदर प्लस करेंगे 4, क्या आ जाएगा, 12 आएगा। 12 को सिंगल डिजिट पर लेकर गए, 3 आया। ठीक है, और लकीली अगर हम इसके लिए मेल का भी निकालते हैं तो उसका भी हमारा 3 ही आता है। कैसे, 1979 का टोटल करा था तो कितना आया था हमारा, जल्दी से बताओ, 8। ठीक है, तो जो हमारे हमने फीमेल का करा था 4+, और मेल का क्या करा था, 11 में से माइनस करेंगे 8 को, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 3। तो लकीली जो 1979 बोर्न मेल होगा चाहे फीमेल होगा, उसका हम ब्लेसिंग कैसे लेंगे, अपने रिस्ट के ऊपर लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे ये देखो, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा एंजल नंबर है। ठीक है, तो आप सबने अपने अपने एंजल नंबर आज से ग्रीन कलर के पेन से लिखने शुरू कर दीजिए। लिखना है कैसे, एफर्मेशंस देनी है ग्रीन कलर के पेन से। यहाँ पे डेली आपने, यहाँ ये देखो दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अपनी दोनों फिंगर से आपने यहाँ पे हाथ रखते हुए जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो अपनी एफर्मेशंस देते हुए यहाँ पे लिखना शुरू करो। विद इन 41 डेज आपको देखना रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। करके देखो। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं, आपको दिख रहा है मैं भी करती हूँ, और आप भी इसको कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड इज हमारा रिसीविंग हैंड होता है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? 2959 का एंजल नंबर कैसे बताएंगे, 2959 तो कोई वो नहीं है सर, 1959 होगा आई थिंक सो। ठीक है, 1959 है सर, अनम्यूट करें।
हाँ जी, 1959। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से, आप सबके लिए ये होम वो है, क्लास वर्क है, चलो करो। दिव्यांश जी जल्दी से करो, अनिल जी, रीना जी, शिल्पा जी, रश्मि जी जल्दी से निकालो 1959 का, जल्दी से निकालो। 1959 का टोटल करेंगे। 1 + 9 + 5 + 9 कितना आ गया? 24। ठीक है, 24 को सिंगल डिजिट पर लेकर गए, 6 आया। तो हमने क्या फॉर्मूला करना है? 11 - 6, तो हमारा क्या आएगा? एंजल नंबर 5। ठीक है, एंजल नंबर 5 आएगा। जिन्होंने भी निकाला है ना, सब उनके लिए क्लैपिंग करो, और अपना ये वाला हाथ उठाओ, सारे सारे ये वाला हाथ उठाओ, अपना राइट हैंड जल्दी से उठाओ, जल्दी से राइट हैंड उठाओ सारे। यहां तक आपने कर लिया सबने? राइट हैंड उठाओ। ठीक है, और अपने यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे अपने आप को शाबाशी दो। वेरी गुड। हम सब ने इतना सब कुछ करा है, और आज हमने इतना सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो अपने आप को ब्लेस करना है भाई। ठीक है, अपने आप को ब्लेसिंग करो, डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। ठीक है, चलो। अजय कुमार जी ने क्या कहा है? 1952 का 30 कैसे आया सर? 1 + 9 + 5 + 2 करेंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, 17 को सिंगल डिजिट पर लेकर जाइए, 8 आएगा। ठीक है, और उसके अंदर से हमने 11 - 8 कर देना है, 3 आएगा। सिंगल डिजिट पे हमने उसको लेकर जाना है। ठीक है, तो आपका एंजल नंबर क्या होगा? 3 होगा। चलो आगे चलेंगे, अब हम क्या सीखेंगे? ग्रिड बनानी। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे 9 प्लेनेट, हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जिसके आसपास मैं आपको बोल रही हूँ न्यूमरोलॉजी घूमती है, हमारी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है, जिसकी प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट जाती है, कहीं ना कहीं ये सारे प्लैनेट्स हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक बारी देखना पड़ेगा कि 1 से लेके जो 9 नंबर हमारे होते हैं, तो वो किसी ना किसी एक ना एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को करता है। ठीक है, 2 नंबर हमारा किसको करता है? मून को। 3 नंबर किसको करता है? जुपिटर को। अगर आप स्टोरीज के साथ इन चीजों को रिलेट करोगे ना। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, अपने बचपन में टॉम एंड जेरी किस किसने देखा हुआ है? या मोगली, मोगली का एक सीरियल आता था, मोगली आता था, किस किस को याद है? किस किस को याद है भाई? सबको याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि हम उसको स्टोरी फॉर्म में देखते थे। ठीक है, तो जो भी हम अपने स्टोरी फॉर्म में देखते हैं चीजें, तो वो हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर स्कूल जाते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लगती है, या हमारी कोई फ्रेंड है, या हमें कोई सूट पसंद है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे माइंड में फिट हो गया भाई, ये चीज तो मुझे पसंद है। सेम उसी तरीके से जब हमने कोई स्टोरी के थ्रू किसी चीज को समझा, तो वो हमारे माइंड में क्या है? फिक्स हो गई, हमें वो सोचने की, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम उसी तरीके से जब हम निमोलॉजी अपनी स्टोरी फॉर्म में करते हैं, तो हमें उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिकॉल हम कैसे करते हैं? 1 नंबर राजा। ठीक है, 2 नंबर क्या है? रानी। राजा की होगी तो रानी भी तो होगी ना। ठीक है, अब राजा है तो गुरु भी होगा, देवताओं के गुरु भी होंगे। तो 3 नंबर क्या आया हमारा? जुपिटर, देवताओं के गुरु। ओके, अब कौन आ गया? 4 नंबर। 4 नंबर कौन है? राहु, गुंडा, बदमाश बोला जाता है ना राहु को। ठीक है, तो गुंडे बदमाश भी तो होंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्या है हमारा? मरकरी का नंबर। मरकरी क्या है? सबका राज दुलारा, राजा रानी का बेबी। ठीक है, तो 5 नंबर क्या होता है? सबके राज दुलारे होते हैं, पता है ना सबको। ठीक है, अब 6 नंबर क्या है हमारा? शुक्राचार्य जी का नंबर है। शुक्राचार्य जी कौन है हमारे? दानवों के गुरु। तो देवता होंगे तो दानव भी होंगे, तो उनके गुरु भी होंगे। 7 नंबर क्या है? ऊपर राहु का हिस्सा तो नीचे केतु का हिस्सा, तो स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। ठीक है, आगे आ गया 8 नंबर। 8 नंबर कौन है? शनि महाराज जी। सबको पता है, स्टेप किसके हैं? फादर उसके, स्टेप फादर कौन है उसके? सन है।
ठीक है। और 9 नंबर क्या है हमारे, मंगल जी का नंबर है। जो 2025 भी चल रहा है वो किसका चल रहा है, मंगल का साल चल रहा है। ठीक है। और 2025 जो, चलो वो बाद में बात करेंगे, अभी मंगल की बात करते हैं। 9 नंबर मंगल का। ठीक है। और राजा है तो सेनापति चाहिए नहीं चाहिए राजा को, तो 9 नंबर क्या है हमारा, सेनापति का नंबर है। ग्रेट, समझ आ गई सबको, समझ आई। अभी मैं पूछने वाली हूँ, जल्दी से आप लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर 4 नंबर किसके लिए है, जल्दी से बताओ 4 नंबर। राहु, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ 3 नंबर। 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, गुरु को। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब समझ आ रही है ना, सारी चीजें इजीली क्लियर हो रही है ना सारी चीजें। ठीक है। अच्छा और बताओ 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न। ओके शनि। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मजा आ रहा है सबको, बोर तो नहीं फील हो रहे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना सबको। साक्षी जी मजा आ रहा है, भूपेंद्र जी, सीमा जी, सबको मजा आ रहा है। ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रहा। चलो अब और इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपने नंबर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। कोई ना कोई हमने अपना अपना जो जो बर्थ नंबर निकाला है, तो कोई ना कोई पर्सनैलिटी तो हमें भी, हमारे अंदर भी तो है ना, हमारी नेचर कैसी है। ठीक है। अब भाग्यांक कैसे है, भाग्यांक का देखो, जो आपका डबल डिजिट आया ना भाग्यांक में, भाग्यांक क्या है हमारा, डेस्टिनी है। हम यहाँ पे करने के आए हैं, तो वो डबल डिजिट का भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। वो हम आगे सीखेंगे जब हम अपना प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, उसमें वो चीजें आपको क्लियर होती हैं। डबल डिजिट जैसे किसी की डेस्टिनी सपोज 45 पे आ रही है, 45 से 9 आया उसका डेस्टिनी नंबर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मानसी जी ने लिखा है BN6 है, DN1 है। अब 1 कहाँ से निकला है उनका, 37 के 1 से आया है, 46 के 1 से आया है, तो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है। तो वो आगे हम जब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, वहां पे हमारी वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है। चलो जी, चलो आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे हम ग्रिड कैसे बनता है। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना सबको। ठीक है, अब मुझे ये चीज समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अब पहले हम अपनी अपनी बात करेंगे। हमारा अगर हमारा बर्थ नंबर सबने निकाला, हमारा डेस्टिनी नंबर सबने निकाला, अभी हम बर्थ नंबर की बात करेंगे। ठीक है। अब बर्थ नंबर क्या है हमारा, जिसका भी बर्थ नंबर 1 निकला होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, फायर, कहीं ना कहीं किंग है वो, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। जो भी 1 नंबर से रूल कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, टॉप ब्रांड उनको बहुत पसंद होते हैं। कहीं ना कहीं किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। चाहे वो देखो, ऐसा नहीं है कि वो कहीं का राजा ही होगा 1 नंबर वाला, वो रिक्शे वाला भी हो सकता है। चला तो अपना ही रिक्शा रहा है तो वो अपना ही राजा ना, खुद का, किसी के अंडर नहीं काम करेगा वो। तो 1 नंबर वाला कैसा होगा, राजा की तरह जिंदगी अपनी निभाने वाला, कहीं ना कहीं राजा की तरह टॉप लेवल पे। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, कैसे होंगे, राजा को कभी रोते हुए देखा है किसी ने, नहीं देखा ना। तो ये जितना मर्जी अंदर से परेशान होंगे, पर मजाल है किसी के सामने आंसू बहा ले। शशिकांत जी ठीक कह रही हूँ, ठीक है ना कहीं जो 1 नंबर वाले होते हैं एक टॉप ब्रांड लवर होते हैं। और उनको क्या होता है, जहां भी मैं जाऊं तो मेरी ही, मैं राजा हूं भाई, मेरी बात सुनो, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा। ठीक है। और क्या होता है 1 नंबर वालों का ना, फ्रेंड सर्कल भी बहुत बढ़िया होता है। 1 नंबर वालों का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, और इनको ना तुम वो बांध नहीं सकते हो। इनको फ्रीडम लवर है, फ्रीडम बहुत पसंद होती है। ईगो पे अगर इनकी आ गई ना, तो ये तो बस फिर आप सोच लो क्या करेंगे। फ्रीडम लवर होंगे, झुकेंगे नहीं किसी के आगे, जितना मर्जी परेशान होंगे किसी की हेल्प नहीं लेंगे।
खुद को अपने आप स्टैंड करने वाले, अपने आप खड़ा करने वाले पर्सन होते हैं 1 नंबर वाले। 1 नंबर वालों को कहीं ना कहीं एक मन में होता है कि किसी की जॉब नहीं करनी है, अपना ही बिजनेस करना एक इनका सपना होता है। और क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर ये जॉब भी कर रहे होंगे ना तो हाई लेवल के होंगे, इनके अंडर लोग काम करते होंगे, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड इसमें कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई लिंक जरूर होता है। थोड़े से ना डोमिनेटिंग टाइप होते हैं, कहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुनो, मैंने बोला है बस। स्टबन हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कई बारी एक चीज को लेकर। तो कौन कौन रिलेट कर पा रहा है 1 नंबर से जो रूल करते हैं यहाँ पे? रिलेट कर पा रहे हो? कोई बात नहीं रणधीर जी, मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिल जाएगी आपको, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपके ग्रुप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, शिल्पा जी कह रहे हैं यस। जो जो 1 नंबर से रिलेट कर पा रहा है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ पे कोई 1 नंबर से है तो जल्दी से लिख दीजिए अगर रिलेट कर पा रहे हो तो। जी, चलो आगे बात करेंगे 2 नंबर वालों की। परफेक्ट सेड मैम। हाँ, उसके पीछे का रीजन पता क्या होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, आगे चलेंगे, हमारा 2 नंबर पे आ गए। 2 नंबर कहीं ना कहीं हमारा क्या है, मून का नंबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, बहुत ही मूडी टाइप के होंगे। कोई लिखना चाहता है तो लिख भी सकते हो, बहुत ही मूडी टाइप के होंगे। इन्हों को ना एक ना वो चाहिए होती, इंकरेजमेंट चाहिए होती आगे बढ़ने के लिए। कोई अगर इनको पुश करता है, इनके अंदर क्वालिटीज बहुत भर भर के होती है, इनको अगर कोई पुश करे तो ये बहुत अच्छी तरह से काम को कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इनको क्या है, पुशिंग की जरूरत होती, मतलब कहने का ये है, जैसे आपको पता है मून है, मून की अपनी रोशनी नहीं है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसको सन की रोशनी जब मिलती है तो वो लाइट उसकी आ रही है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है। सेम उसी तरीके से जब हमारा मून है तो मून वाले जितने भी पर्सन रिलेट करेंगे वो इसी तरीके से होंगे। जब आगे मूव ऑन करना होगा उनको पता है मैं कर सकता हूँ, पर अंदर अपने अंदर ना एक वो नहीं होती है कि हाँ, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तसल्ली नहीं हो रही है। जब उनको कोई मोटिवेट करता है तो वो आगे बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम भी देते हैं। मूड स्विंग इनके बहुत ज्यादा रहते हैं। कांट लिव वर्क अलोन, मतलब अकेले नहीं रह सकते, अकेले काम नहीं कर पाएंगे। इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, जब भी एक इमोशन को पकड़ कर बैठ जाएंगे, जब एक चीज को ठान लिया तो ठान लिया। तो ऐसे वाले होते हैं, कहीं ना कहीं सेंसिटिव होते हैं, अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह से डिवोटेड पर्सन कहा जाता है इनको। एप्रिसिएशन चाहिए होती है इनको लोगों की, कि मेरे लिए कोई बात, मेरे लिए अप्रिसिएशन करी जाए, मेरी तारीफ करी जाए। स्लो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, चीजों को कहीं ना कहीं पकड़ कर बैठ जाते हैं। बट 2 नंबर वाले लिसनर भी बहुत अच्छे होते हैं। जब भी कोई परेशान होगा इनके पास आएगा, इनसे इनकी बात, अपनी बात करेगा, तो ये उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे। केयरिंग बहुत अच्छे होते हैं, नर्चरिंग, दूसरों का ख्याल रखने वाले। दूसरों तभी तो दूसरे जब आते हैं ना, हीलिंग टाइप नेचर होती है इनकी। जब भी कोई इनसे बात करता है तो अपने आप को हील फील करता है कि मेरे को हीलिंग मिल रही है। और क्या करते हैं, ये किसी ना किसी आर्टिस्टिक चीजों के साथ जुड़े होते हैं, मतलब कला के साथ, इनके साथ इनका लगाव बहुत ज्यादा होता है। पेंटिंग या तो बहुत अच्छी करते होंगे, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होंगे, पेंटर्स बहुत अच्छे होंगे। और क्या होता है, 2 नंबर के जितने भी मेल होंगे ना, वो देखना फीमेल की रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। आप देखो एग्जाम्पल अगर हम ले तो हमारे शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन जी और हिटलर, ये सारे 2 नंबर से ही रूल करते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री 2 नंबर से रूल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी मेल 2 नंबर से रूल करते होंगे ना, फीमेल की रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इंट्यूशन पावर, अगर किसी का डबल टाइम 2 आ गया सपोज, तो देखना उसकी इंट्यूशन पावर, कई बार कई चीजें ऐसी होती है वो बोलते हैं तो वो सच हो जाती है यहाँ पे कोई जिनकी भी 2 नंबर वाली बीवी होती है ना, उनको ना सिर्फ छोटी सी एक पैम्परिंग की जरूरत होती है।
उनकी मनपसंद की कोई भी चीज उनको खिला दो, वो खुश हो जाएंगी, चाहे वो 10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लें। ठीक है, तो उनको कभी भी नाराज नहीं करना है। जिनकी भी वाइफ का 2 नंबर है, 2 नंबर से रूल कर रही हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि जब भी घर से निकले, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हो ना, तो उनको नाराज नहीं करना। ठीक है, उनको बोलना भी मेरे को ब्लेसिंग दो, कहीं ना कहीं मेरा काम बने। तो देखो कैसे काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि 2 नंबर वालों की सरस्वती बैठी होती है उनकी जुबान के ऊपर। तो कई बारी वो जो कई बातें ऐसे गुस्से में भी बोलते हैं ना, वो भी सच हो जाती हैं। तो इस करके उनको गुस्सा नहीं दिलाना। ठीक है, और क्या कर सकते हो, जैसे कि हीलर होते हैं ना ये बहुत अच्छे, कोई पर्सन बीमार है, इनके हाथ से दवाई दिलवा दो उसको, देखो वो पर्सन हील होना शुरू हो जाता है। और 2 नंबर वाले अकल्ट की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हीलिंग नंबर है ना, सामने वाले को हील करना है आपने। सामने वाला अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, लिसनर बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको क्या चाहिए, लिसनिंग ही तो करनी है आपने, सामने वाले की परेशानी ही तो सुननी है और उसको हील करना है। तो 2 नंबर वाले हीलिंग मोडेलिटी में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हमारी 3 नंबर की। 3 नंबर क्या है हमारा, गुरु का नंबर। गुरु क्या है, ज्ञान, ज्ञान के देवता, काउंसलर, बहुत अच्छे काउंसलिंग करने वाले। ज्ञान इनके पास भर भर के होता है। सब कुछ सीखना है इनको, जो आ रहा है मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं। हर जगह से इनको ज्ञान लेना है, कहीं मेरे से ये ना छूट जाए, कहीं मेरे से वो ना छूट जाए। नॉलेजेबल, इतने इतने नॉलेजेबल होते हैं, जिस चीज के बारे में मर्जी इनसे पूछ लो, जिस टॉपिक के बारे में बात कर लो, हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हुए इनके पास रिप्लाई होगा। हर एक चीज का कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होगा इनके पास। और कोई भी पर्सन इनके पास आ जाए, इनके पास हर एक चीज का सिल्यूशन होता है। बेस्ट हीलर होते हैं। प्रीचर बहुत अच्छे होते हैं, प्रीचर मतलब अच्छे वक्ता, बोलने वाले, मतलब गुरु है, गुरु क्या करेगा, ज्ञान देगा। और जब ये ज्ञान देना शुरू होते हैं, तो सामने वाला इनकी बात को सुनना बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। तो ये ज्ञानी बहुत अच्छे बनते हैं। हीलर बहुत अच्छे होंगे, जो भी 3 नंबर से रूल करता है, गुरु का नंबर है, तो टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा जा सकते हैं। साथ साथ अकल्ट की लाइन इनके लिए बेस्ट है। बेस्ट माइंड विजुअलाइजेशन होता है। काउंसलर बहुत अच्छे बनते हैं, सामने वाले की काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। रिलीजियस बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। पर इनके साथ ये अपने ही मतलब बलबूते पे खड़े होने वाले पर्सन होते हैं, इनको इतनी हेल्प नहीं मिल पाती। पर कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली के लिए, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करता है 3 नंबर वाला। पर 3 नंबर वाले ना जॉयफुल नेचर के भी बहुत होते हैं, मतलब जॉली नेचर के होंगे, सब जगह जाएंगे, रौनक लगा देंगे वहां पे कहीं ना कहीं। पर होता क्या है, इनकी पीठ के पीछे इनके ना दुश्मन भी बहुत होते हैं, इनके पीठ के पीछे बात करने वाले बहुत होंगे। हंसी का कारण बनना है भैया, हंसी का पात्र नहीं बनना, क्योंकि ये जॉयफुल नेचर के होते हैं ना, जहां भी जाएंगे हंसी। उनको लगता है कि मैं जहां भी हूं, मेरे करके सामने वाला पर्सन खुश हो जाए। पर करते भी हैं, वो सारी चीजें करते भी हैं। पर उनकी पीठ के पीछे उन्हीं की बुराई करने वाले भी उन्हीं के अपने होते हैं। ठीक है, माई सन इज 3 नंबर। तो कहीं ना कहीं एक तो 3 नंबर वालों को सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है, स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं, चीजों को स्टार्ट बहुत बहुत ज्यादा ना मोटिवेट होके करेंगे अच्छी तरह से, कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। और इनको है कि मैं हर एक चीज की नॉलेज ले लूं, मैं इधर से भी ले लूं, मैं उधर से भी ले लूं। तो होता क्या है, बहुत सारी चीजों को पकड़ लेंगे हाथ में और किसी चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टर तो बहुत अच्छे होंगे, पर फिनिशर कैसे हो जाएंगे, बैड फिनिशर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई है 3 नंबर वाला, ज्योति जी हैं, अजय कुमार जी हैं, तो रिलेट कर पा रहे हो आप सब, 2 नंबर और 3 नंबर हमने अभी कवर करा, रिलेट कर पा रहे हो जी। बाबा जी हैं, ओके, मी, 3 नंबर के बारे में रिलेट कर पा रहे हो ना कहीं ये गुरु का नंबर है ना, तो ज्ञान के देवता बोला जाता है इनको। किसी भी चीज पे इनसे टॉपिक पे बात करवा लो, इनके पास हर एक चीज का सोल्यूशन होगा।
12 से 3 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एंजल नंबर 3। हाँ जी, एंजल नंबर की बात अभी करेंगे। एंजल नंबर अगर 3 है ना, तो उनको उसकी ब्लेसिंग 20% ही मिलेगी। ठीक है, हर एक नंबर की हमारी ब्लेसिंग क्या होती है, 33%, 33% होती है। वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा नंबर वो एंजल नंबर से आ रहा है, उसकी 3 नंबर की क्वालिटी तो होंगी, पर कितनी होंगी, 20% ही आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? जी, चलो आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर की। 4 नंबर कैसा है, राहु का नंबर है। राहु क्या है, झुकेगा नहीं। राहु क्या कहता है, झुकेगा नहीं। जैसे हम शेडो को देखकर नहीं बता सकते, ये शेडो ही है ना, राहु और केतु क्या है, शेडो प्लेनेट है हमारे। ठीक है, जैसे हम शेडो को देखकर नहीं बता सकते कि वे पर्सन छोटा है, मोटा है, पतला है, उसी तरीके से 4 नंबर वालों को कोई नहीं समझ सकता। वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। 4 नंबर क्या है, इनको कहीं ना कहीं बेचारे बहुत ज्यादा दुखी। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए भी परेशान है और सामने वाले की हेल्प भी कर रहे हैं, तब भी इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है। और इनके हिडन एनिमीज बहुत होते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ नहीं होता, पर सामने वाला इसको क्या करता है, हमेशा गलत वे में ले लेता है। राहु है ना, राहु के पास क्या है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, ब्रेन है, दिल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई भी नंबर, 4 नंबर क्या है हमारा, राहु का नंबर है ना, तो राहु की स्टोरी सबको पता है कि उसकी सिर्फ ऊपर का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो जब भी ये किसी के साथ बात करते हैं ना, तो जो मन में होता है ना वही सामने बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लग रहा। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहते हैं ना, भाई मैं उसको ये चीज बोल दूं तो अगला कहीं नाराज ना हो जाए, अगले को कहीं बुरा ना लग जाए। पर 4 नंबर वाला ये चीज नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास तो दिल है ही नहीं, उसके पास ऊपर का हिस्सा है, दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत शार्प माइंड है, बहुत इंटेलिजेंट है। पर कहीं ना कहीं अपना इनके बोलने के तरीके करके इनके दिल में कुछ नहीं होता, पर सामने वाला इसको गलत ले लेता है। होता क्या है, इनके हिडन एनिमीज बहुत होते हैं, और ये हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं कि तूने इसको ऐसे बोल दिया, तूने उसको वैसे बोल दिया। और इनकी जो होते हैं ना, ये किसी भी ना रिचुअल्स को नहीं मानते नॉर्मली। और अगर ये किसी रिचुअल को मानेंगे ना, तो इनको प्रॉपर तरीके से पहले उसके ऊपर पूरी लॉजिक चाहिए, हर एक चीज का लॉजिक चाहिए इनको। इनके साथ बहस में कोई भी नहीं जीत सकता। आप सोच लो, अगर इनके साथ बहस करी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसे हैं 4 नंबर वाले। ठीक है, और पुष्पा मूवी आई ना, पुष्पा मूवी में कहते हैं झुकेगा नहीं, तो ये ऐसे होते हैं, झुकेगा नहीं। और 8 नंबर वाला कैसा है, बिल्कुल भी नहीं झुकता। 4 नंबर वाला पुष्पा झुकेगा नहीं, और 8 नंबर वाला पुष्पा 2 बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। तो ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। इनके पास ना इतना इतना दिमाग तेज होता है कि छोटी छोटी बारीकियों को ये बड़े ध्यान से हर एक चीज को जज करते हैं। जहां तक आपका भी माइंड नहीं जाएगा ना, वहां इनका माइंड भी चला जाएगा। पर सामने वाला इनकी बात को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत है, बहुत तेज और बहुत आगे की सोचने वाला दिमाग है। पर सामने वाले पर्सन के पास भी तो वैसा होना चाहिए ना। ठीक है, तो सामने वाला पर्सन इनको क्या बोलता है, सनकी है ये। क्योंकि वो उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, तो जिस करके इनको क्या बोला जाता है, सनकी बोला जाता है। कहीं ना कहीं इनके जो आइडियाज होते हैं ना, यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं, ओरिजिनल आइडियाज लेकर आते हैं ये। और जैसा ये सोचते हैं ना, जो इन्होंने प्लानिंग करी होती है ना, वो इनकी प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। सपोज अगर इन्होंने सोचा कि मुझे एक कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है, ठीक है। अब वो कार लेने तो गए हैं, कार मिली, कलर नहीं वैसा मिलेगा जो कलर इन्होंने सोचा होगा, या कलर वैसा मिल जाएगा, कार वो नहीं मिलेगी। मतलब जो भी ये प्लानिंग करते ना, वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है, राहु और केतु, जब राहु की एक ही इच्छा थी, उसको अमृत पीना था। अमृत तो उसने पिया, पर हुआ क्या, बॉडी अलग हो गई।
एक हिस्सा उधर, एक हिस्सा इधर। तो पूरी जिंदगी क्या अपनी बॉडी को मिलने के लिए इकट्ठा ही कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इच्छा उसकी कैसी रहेगी, बीच में ही रह गई। अमृत तो मिल गया पर बॉडी नहीं है, तो उस अमृत का क्या करना है। ठीक है। तो 4 नंबर वाले को जब भी कोई बड़ी प्लानिंग करनी होती ना, उनके लिए एक सलाह होती है, हमेशा से अपने बड़ों की सलाह लेके चलनी है। हमेशा। जितने भी 4 नंबर वाले होंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, अपने बड़ों की सलाह लेकर करेंगे। पर 4 नंबर वालों की दिक्कत ये है, वो सुनते नहीं है किसी की। वो किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक है। तो वहां पे हमें चीजों को बैलेंस करना होता है, वो कैसे करना होता है। तो वो बात की बातें अभी आप लोग रिलेट करो कि आप लोगों को जितना मैंने बताया उन सबके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने बोला 4 नंबर वाले डिबेटर बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिक चाहिए, डिबेट बहुत अच्छी करेंगे। अगर 4 नंबर वाले डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे ना, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो 4 नंबर वालों को हमेशा डिसिप्लिन्ड में रहना पड़ेगा। ठीक है। राजदार होते हैं। राजदार कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनका कोई फ्रेंड है ना, अगर उसने कोई उसको अपने बारे में कुछ बताया, तो वो उसको अपने तक ही रखेगा, वो आगे नहीं जाने देगा। ठीक है। ऐसे राजदार होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, गुस्सा भी बहुत आ जाता है। सडन गेन होगा, सडन लॉस हो जाता है एकदम से। देखो जितने भी आप लोग देखते हो ना, ये क्या कहते हैं उसको, एकदम से सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाते हैं, देखते हो ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे एकदम से। आपके साथ मैं शेयर करूंगी आपके ग्रुप में। ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं एकदम से, देखते हो ना आप, तो वो कैसे है, वो राहु है। ठीक है। जो कलयुग के देवता है वो हमारे कौन है, राहु देव है। तो जितने भी आप लोग ये देखते हो एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ गए यूट्यूब के, इंस्टाग्राम पे, वो किसका, वो है राहु का है। राहु क्या करेगा, एकदम से हाइट्स पे ले जाता है। और जब पटकता है ना, तो ऐसा पटकेगा कि आप उठने लायक भी नहीं रहते। ऐसा होता है राहु। सडन गेन देगा, सडन लॉस देता है। तो जब भी राहु का कोई भी टाइम पीरियड आता है, अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखो, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो, मेहनत करो। राहु मेहनत करवाता है। शनि भी करवाता है, शनि ज्यादा मेहनत करवाता है, राहु उससे थोड़ी कम करवाता है, पर करवाता जरूर है। ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम बात करेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर क्या है, हमारा मरकरी का नंबर है। मरकरी क्या है, छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा कभी इधर और कभी उधर, एक जगह टिक के बैठने वाला बच्चा नहीं होता। जितने भी 5 नंबर से रूल करते होंगे ना, देखना वो ऐसे बच्चे होंगे, एक जगह बैठ के पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे। उनकी मम्मी उनके पीछे पीछे घूमती रहती होगी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। उनको बैठ के पढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। एयरपोर्ट मोड बोला जाता है उनको। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले बैठेंगे, रात को उनकी मम्मी उनके साथ बैठती है और तब उनकी पढ़ाइयां कंप्लीट होती हैं। 5 नंबर वाले हमेशा से ट्रेवलिंग में कभी इधर कभी उधर घूमने वाले, मतलब ये बैठ के काम करने वाले बच्चे नहीं होते। घूमने फिरने का उनको बहुत शौक होता है। और क्या होता है, शिल्पा जी कह रही है यस मैम माई यंगर सन। उनको बैठ के पढ़ाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होगा। ठीक है। पढ़ते नहीं है, वो कहेंगे मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं 5 नंबर वाले कहीं ना कहीं। अच्छा, अब अगर हम 5 नंबर की बात करें ना, बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं। बिजनेस माइंडेड मतलब एक टाइम पे दिमाग में दो दो, इनके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है। कहीं ना कहीं देखो, अगर वो कहीं बाहर निकले सपोज, और वहां पे उन्होंने कहीं पे मोमोज खा लिए, एक प्लेट मोमोज की 60 रुपीज की आई, उनके सामने 4 बंदे और आ जाएंगे खाने के लिए। वो कहेगा यार मैं तो ये वाला काम ही शुरू कर लूं, इसने तो खड़े खड़े इतने पैसे कमा लिए। और उसकी पूरी इनकम, पूरी माइंड के अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, अगर इसने इतनी प्लेट एक दिन में बेची तो ये महीने का कितना कमाता है। कैलकुलेटिव माइंड होगा, बिजनेस माइंड होगा। ठीक है। 5 नंबर वाला है यहाँ पे कोई और, बिजनेस माइंडेड होते हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में दो तरह की चीजें चल रही होती हैं।
थोड़े से ना कई बार क्या हो जाते हैं, ओबेस्ड भी होते हैं, थोड़ा सा मोटापा वाला। क्यों? क्योंकि इनको ना काम करना पसंद नहीं होता, लेजी हो जाते हैं, लेग वर्क नहीं पसंद है, बैठे बैठे बोलेंगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो जहां पे लेजी हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, बैठे बैठे खाएंगे तो ओबेस्ड भी, मोटापा भी आ जाता है। रोमांटिक होते हैं, यंग बाय हार्ट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, नॉलेजेबल भी बहुत होते हैं। इनको ना फ्रीडम बहुत पसंद है, इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है, फ्रीडम बहुत पसंद होती है। और कैसे होते हैं? चांदनी जी कह रही है यस, शिल्पा जी कह रहे हैं 100% ट्रू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कैसे पर्सन होंगे? अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, या घर में भी, एक बारी में जो खाना खाया ना, नेक्स्ट डे वो नहीं खाना, कुछ और नहीं है। एक बारी होटल में जाएंगे, दाल मखनी मंगा ली, अगले दिन अगर सेम होटल में चले गए तो बोलेंगे यहाँ पे क्यों आए हो, किसी और होटल में नहीं जा सकते थे? सेम खाना ऑर्डर कर दिया तो बोलेंगे सेम खाना क्यों ऑर्डर कर रहे हो, कुछ और नहीं कर सकते थे? तो 5 नंबर वालों को क्या चाहिए? चेंज चाहिए लाइफ में, सेम चीज से वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलेंगे हम। नंबर 6, 6 नंबर क्या है हमारा? शुक्राचार्य जी का नंबर। शुक्राचार्य जी कौन है? दानवों के गुरु हैं। तो ये कैसे होते हैं? ग्लैमर, ग्लैमर पसंद होगा इनको, लग्जरी लाइफ पसंद होगी। अब कई लोग ना यहाँ पे बोलेंगे नहीं हमें ऐसा नहीं है, हमें नहीं पसंद है। उसके पीछे का रीजन आगे चल के आपको समझ आएगा। जैसे मुकेश अंबानी जी ले लीजिए, ठीक है। अब वहां पे उनको देख के कोई भी नहीं गेस कर सकता कि इनके पास इतना पैसा है। ठीक है, तो वो चीजें हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं जब हम अपना प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं। अच्छा, अब 6 नंबर वाले कैसे होंगे? अपना फैमिली लवर होंगे, फैमिली के लिए कुछ भी करने वाले, ऐसा पर्सन होता है। कहीं ना कहीं लव मैरिज में बिलीव करता होगा। और शुक्राचार्य जी कैसे थे? जब भी किसी का हाथ थाम लेते थे उसको छोड़ते नहीं थे। राजा बलि की स्टोरी सबको पता है। जब राजा बलि के पास भगवान जाते हैं 3 पग भूमि मांगने, तो उनको पता चल गया था कि ये छल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा था, कमंडल के अंदर छुप के बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि वो राजा बलि उनके दोस्त थे और उनकी हेल्प करना चाहते थे। ठीक है, तो जिसके जैसे 6 नंबर वाले कैसे होते, अपने फैमिली के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। पर आपको पता है 6 नंबर फैमिली का नंबर क्यों बोला जाता है तो वो राक्षस, दानवों के गुरु हैं, तो उनको फैमिली के साथ क्यों डिनोट करा जाता है? उसके पीछे भी स्टोरी है। जितने भी हम जब अपना प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, हर एक नंबर की एक स्टोरी है। हर एक नंबर को हम स्टोरी के थ्रू, जैसे मैंने आपको बोला ना, स्टोरी क्या होती है, माइंड के अंदर छप जाती है। हम सामने विजुअलाइज करना शुरू हो जाते हैं उस चीज को। जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, अब आप सब अगर मैं आपको बोलूं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जिन जिन ने देखा उनके सामने कुतुब मीनार की फोटो आ गई, आई। अगर मैं बोलूं मेरे घर में मेरे कमरे के अंदर वहां पे पानी की बोतल पड़ी है, किसी के माइंड में कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप सबने मेरा घर तो देखा नहीं, आप लोगों ने मेरा रूम नहीं देखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमने विजुअलाइज करी होती है, जो चीज देखी होती है, उसको अगर हम माइंड उसकी बात करें तो सामने उसकी फोटो हमारे आ जाती है। तो उसी तरीके से जब हम किसी चीज को समझते हैं ना, तो जब हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरी के थ्रू अपने आप को उसको समझने की कोशिश करते, तो वो चीजें माइंड के अंदर छप जाती हैं। और उनको हमें क्या करना होता है, रट्टा नहीं लगाना पड़ता कि 1 नंबर वाला ऐसा है, 2 नंबर वाला ऐसा है, 3 नंबर वाला ऐसा है। क्यों 2 नंबर वालों को बोला जाता है मूड स्विंग्स आते हैं? उसके पीछे की भी कहानी है। क्यों 6 नंबर वालों को बोला जाता है भी आप दानवों के गुरु हो, पर फैमिली क्यों है भाई? दानव के गुरु हो तो फैमिली लवर क्यों है? देखा है 6 नंबर वाले अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पर होता क्या है, जितना वो देते हैं ना, वापसी में उनको उतना नहीं मिल पाता। जितना वो अपने आप को कहीं ना कहीं फैमिली के लिए करते हैं, वापसी में उनके लिए उतना कोई उनकी परवाह नहीं करता है 6 नंबर वालों के साथ। 8 नंबर किसका है? शनि का नंबर है।
शनि के लिए क्यों बोला जाता है भाई? सन के साथ इनकी दुश्मनी है। इन सब के पीछे कहीं ना कोई रीजन है, जिसके करके ये चीजें हम आपको सिखाते हैं। जब हम आपको सिखाते हैं, आप उनके साथ रिलेट कर पाते हो उन चीजों को। ठीक है। अब 6 नंबर का आगे बात करेंगे। 6 नंबर हमारा क्या है? दानवों के गुरु है, दानवों के गुरु है, पर इनको साथ में फैमिली लवर भी बोला जाता है। और हाईली रोमांटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं थोड़े बहुत। इनको ना परफ्यूम का बहुत शौक होता है, लग्जरी चीजों का बहुत शौक होता है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। पर जब इनकी ईगो पे आ जाती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको झुकने की जरूरत होती है, पर ये झुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी इनकी लाइफ में होती है जो नहीं होनी चाहिए, वहां पे इनको गलत भी ले लिया जाता है। मैनिपुलेटिव भी होते हैं, चार्मिंग भी होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत ज्यादा लवेबल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बिग लायर्स होते हैं। लायर्स मतलब ऐसा कि सामने वाले को इतनी सफाई से झूठ बोल देंगे कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा। जुगाड़ू टाइप के होते हैं। जुगाड़ू कैसे? सामने वाला किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा ना, और इनके पास आएगा, और ये उसको कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करके दे देंगे कि सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करके देंगे ही देंगे। तो इसी करके इनको क्या बोला जाता है? जुगाड़ू बोला जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। घूमने फिरने का इनको बहुत शौक होता है। ट्रूली फैमिली पीपल, ऑलवेज रेडी फॉर फैमिली, ऑलवेज रेडी फॉर आउटडोर आउटिंग। कोई है 6 नंबर से यहाँ पे? 6 नंबर से? यहाँ पे 6 नंबर से कोई रिलेट कर पा रहा है? कोई है हमारे बीच में 6 नंबर से? हिना जी 6 नंबर से हैं, डेस्टिनी 6, बर्थ नंबर 6, डेस्टिनी 8, शिल्पा जी भी 8 से हैं, दिव्यांश जी 8 से हैं। तो रिलेट कर पा रहे हो आप सब? माई सन, ओके, माई सिस्टर, जी। चलो आगे चलेंगे। 7 नंबर हमारा, 7 नंबर हमारा क्या है? जल्दी से बताओ 7 नंबर, चैट बॉक्स में पूरा रिलेट कर पा रहे हो? 7 नंबर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, किसका नंबर होता है? केतु का नंबर। केतु क्या है? शेडो प्लेनेट है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं 7 नंबर वालों को ना कई बारी ऐसी चीजें भी दिखाई दे जाती हैं जो आम लोग नहीं देख पाते हैं। मतलब सपने में कोई किसी घटना का होना, किसी की शादी, कोई ऐसी चीजें। कई बारी क्या होता है, इनको ना ऐसी ऐसी चीजें भी शो होती हैं कई बारी सपने के अंदर, कि जो चीज आगे होने वाली होती ना, उनका भी आभास इनको हो जाता है। इनके ऊपर ना भगवान की ब्लेसिंग बहुत रहती है। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। 7 नंबर वाले अकल्ट की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। अकल्ट की लाइन मतलब इस फील्ड में कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि 7 नंबर वालों को इंट्यूशन पावर अच्छी है, सामने वाले को जज कर पाते हैं, पहले से ही चीजों के होने का आभास इनको हो जाता है। मेरे क्लाइंट आए थे, क्लाइंट वो 7 नंबर से ही रूल करते हैं। और उन्होंने मुझे ये चीज भी बोली थी, जब मैंने उनको ये बात पूछी तो उन्होंने बोला, कहते जब से मैं छोटी थी, लेडी थी वो, जब से मैं छोटी थी तब से मेरे को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी घर के अंदर। जैसे कहीं पे कुछ चलने की आवाज आ गई, या उस टाइम पे जब वो स्टोव वगैरह चलाते थे पहले जमाने में, तो वो स्टोव को ही चला रहा है, किचन में कुछ हो रहा है, या सपने में उनको पहले से ही जो भी होने वाला होता था, उनकी उनको इंट्यूशन पहले से ही हो जाती थी। जी गुलाब जी, मिलेगी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, आनंद जी ने देखो रियल में भैरव जी को देखा है बचपन में, जब सिर्फ 5 साल के थे। तो 7 नंबर वालों को ब्लेसिंग की तरह ये 7 नंबर कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को पहले से जब ये चीजें दिखती है ना, तो उनको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर एक फियर फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि इस एनर्जीज को सारे नहीं ले पाते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है? अपने आप को मेडिटेशन के साथ जोड़िए। ठीक है। दिव्यांशी कह रहे मेरे भी सपने में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को किसके साथ जोड़ना है? मेडिटेशन के साथ।
और इस लाइन के साथ जुड़ना है। जितना आप लोगों का भला करोगे, क्योंकि आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत है, आपको बनाया ही इसीलिए गया है कि आप सबकी हेल्प कर पाओ। क्यों नहीं सबको दिखता, आपको ही क्यों ये सारी चीजें नजर आ रही हैं? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ही यही है कि भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अब अगर मैं आपको ये बात बोलूं, 17 का 8 नंबर जो होता है ना, 17 का 8 नंबर भी इसी तरह से रूल करते हैं। 17 के 8 से पता कौन रूल कर रहा है? गुरु गद्दी के मालिक बनते हैं 17 का 8। 1 नंबर क्या आ गया? सन का आ गया। 7 नंबर किसका आया? केतु का आया। तो क्या हुआ उनके पास? जो बात बोलेंगे वो सच होगी ही होगी। ठीक है, इतनी पावर रखते हैं अपने हाथ में कि कुछ भी कर सकते हैं। 17 नंबर से कौन रूल करता है? प्राइम मिनिस्टर जी हमारे, मोदी जी। डीमोनेटाइजेशन कराई थी, याद है सबको? 2016। ठीक है, तो जो वो बात बोल देंगे ना, वो होनी ही होनी है, क्योंकि 7 नंबर वालों के ऊपर ब्लेसिंग किसकी है? भगवान की। जी, ओरिजिनल वाले से ही रिलेट करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है उनके लिए हम उनका क्या करेंगे? उनका हम मोबाइल नंबर सेट करते हैं, और उनका किससे ब्लेसिंग देते हैं? साथ में नेम नंबर से ब्लेसिंग देते हैं। जिनकी भी डीओबी नहीं होती है, मोबाइल नंबर से भी उनकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहां पे हम उनका सहारा लेते हैं कि उनकी जितनी भी नेचर जैसी भी चीजें होती है वो मोबाइल के थ्रू भी आप उनको बता सकते हो। क्योंकि मोबाइल नंबर क्या है? नंबर्स हैं। आज के दिन में क्या है? मोबाइल। छोटा सा हमारा बच्चा कहीं गुम हो गया, बच्चे की टेंशन नहीं होती है, मोबाइल की टेंशन हो जाती है, मोबाइल कहाँ चला गया। सुबह उठे सबसे पहले मोबाइल हाथ में होना चाहिए, है ना? तो ये क्या है? इसकी पावर क्या है? कहीं ना कहीं इसके नंबर्स, जितने भी आपके 10 नंबर्स इसके मोबाइल के हैं, वो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो उसकी वाइब्रेशंस क्या है? आपके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर रही है। वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो आपको मिल रही है। ठीक है, इसी करके बार बार हम बोलते हैं कि नंबर्स की पावर। नंबर्स क्यों बोले जाते हैं? अब आपने देखो यहां पर मैंने आपको कितने 7 नंबर तक अभी कराया ना, 7 नंबर तक भी जितना भी मैंने बताया आप सब रिलेट कर पा रहे हो ना? कर पा रहे हो? सारे कर पा रहे हो? अभी सिर्फ हमने नंबर्स की बात करी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोबाइल मुझे सिखा है उसके अकॉर्डिंग लिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी पावर उसमें आएगी ही आएगी। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बाद आप अपने नंबर को चेंज करके अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम अभी सिर्फ बेसिक में कर रहे हैं। ये जो बेसिक आपको कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता आपको इतने अच्छे ढंग से कोई क्लियर कर पाएगा। पर अभी भी इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें, जब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, अब सपोज आपकी डीओबी क्या है? कोई 1 नंबर से रूल कर रहा है। ठीक है, अब 1 नंबर से रूल कर रहा है पर उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 है। 19 से भी 1 आ रहा है। ठीक है, अभी किसी ने क्वेश्चन डाला था कि कर रहे हैं रिलेट पर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपके 19 नंबर और 1 नंबर, सारी पावर्स आपके पास उस तरीके से आ रही हैं। 1 नंबर वाले की पावर अलग होगी, 19 के 1 की भी होगी, पर उसके साथ साथ 1 से लेके 31 नंबर की पूरी डिटेल में हम स्टडी, जब अपने प्रोफेशनल लेवल में चलते हैं, वहां पे हम इसकी पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर आप 1 नंबर से रूल कर रहे हो तो आपकी नेचर कैसी है, 10 नंबर से रूल कर रहे हो तो नेचर कैसी है। 10 नंबर से कौन रूल करता है? रेखा जी। है तो उनके अंदर भी 1 नंबर की क्वालिटी। 19 नंबर से अगर रूल कर रहे हो, कौन है? मुकेश अंबानी। है तो वो भी 1 नंबर से रूल कर रहा है, पर क्वालिटीज तो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी ना। ठीक है, वैसे ही 28 नंबर से जो रूल कर रहा है, अब 28 नंबर की बात आई है तो 28 नंबर क्या है? 2 नंबर हमारा क्या है? पानी है। और 8 नंबर क्या है हमारा? लोहा। 2 और 8 जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? पानी और लोहा मिलेंगे तो जंग लगेगा। बन तो उससे बन नहीं रहा है, पर क्वालिटीज तो थोड़ी सी डिफर करेंगी ना उसमें। वही चीज समझने की बात होती है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। हम करेंगे बात, अब 7 नंबर की कर रहे थे हम। 7 नंबर क्या है हमारा?
स्पिरिचुअल नंबर है। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है। अब इनके साथ पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनको ना फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। इनके पैसे कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके पैसे फंसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे का पार्ट है ना, नीचे का पार्ट क्या है, दिल है। तो दिल क्या करता है, दिल से सोचेगा, दिमाग तो है नहीं। तो क्या करेगा, सामने वाला आएगा उसके सामने थोड़ा सा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने पैसे उसको दे देता है। तो देता है तो वापसी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर वालों के पैसे बहुत फंसे होते हैं, इनको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 7 नंबर वाले दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। कहीं पे भी देख लेना, 7 नंबर वाला जब भी किसी शॉप के अंदर चला जाएगा, उस शॉप खाली पड़ी होगी, कोई वहां पे क्लाइंट नहीं होगा। जैसे ही उस पर्सन के पैर पड़ेंगे ना, तो वहां पे इतना इतना रश लग जाएगा कि वो पर्सन इसको नहीं पूछेगा, बाकी सबको पूछेगा। और जब वो चले जाएंगे तो बोलेगा भाई रोज मेरी दुकान में आ जाया कर। ठीक है। तो 7 नंबर वाले दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल सेक्टर में भी लॉसेस होते हैं, इनको हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। गुलाब जी, ओरिजिनल मैंने बोला, अगर जिनको नहीं होती है ना, तो उनकी कहीं ना कहीं हम ब्लेसिंग किससे दिलवाते हैं, उनके नेम नंबर से और उनके मोबाइल नंबर से। ठीक है हिना जी, मैं ठीक बता रही हूँ 7 नंबर के बारे में, सही बता रही हूँ? ठीक है। तो 7 नंबर क्या है, अब अगर किसी का बर्थ नंबर भी साथ आ गया, डेस्टिनी नंबर भी साथ आ गया, तो क्या होगा, डबल इंट्यूशन हो गई, डबल इंट्यूशन हुई। पर उसके साथ साथ क्या हो गया, डबल कंफ्यूजन भी हो गई, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है। तो कंफ्यूजन भी डबल, इंट्यूशन भी डबल, और भगवान की ब्लेसिंग भी डबल। ठीक है। और फाइनेंशियल लॉसेस भी डबल। जिसका पर्सनल ईयर 7 आ जाए और पर्सनल ईयर 7 में उसने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ, 2 बार हार्ट ब्रेक भी होता है। अभी मैं वहीं आ रही थी। ठीक है। 2 बारी कहीं ना कहीं इनका किसी ना किसी के साथ अफेयर भी रहता है और इनको धोखा भी मिलता है। ठीक है। तो रिलेट कर पा रहे हो 7 नंबर वाले? कौन कौन अभी 7 नंबर वाला, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो 7 नंबर। आनंद जी कह रहे हैं यस मैम। बस आनंद जी का ही 7 नंबर है, दिव्यांश जी का है, एयर नंबर है मेरा 7। ओके। कन्हैया लाल जी भी बता रहे हैं मी। तो आप सब रिलेट कर पा रहे हो ना 7 नंबर से? ठीक है। चलो अब हम 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर से सारे डरते बड़ा है। शनि का नंबर है, शनि का नंबर है। मैं तो शनि के नंबर, देखो पहले तो एक चीज आपने ये चीज समझनी है, कभी भी कोई भी नंबर गलत नहीं होता। जब भगवान ने आपको वो नंबर दिया है तो वो आपको एज अ ब्लेसिंग की तरह उसको लेना है। ठीक है। अपने आप को कर्स करना बंद कर दो। कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को कर्स कर रहे हो, अपने आप को बद्दुआएं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्स में वैसी वाइब्रेशंस भेज रहे हो। तो सबसे पहले आप सब अगर इस फील्ड में हो, तो अपने आप को एक तो कर्स करना बंद कर दो, और दूसरी चीज, आप लोग ये चीज माइंड में हमेशा बिठाओ कि जब भी आपके पास कोई ना कोई आपकी डीओबी आपको सपने दी है, भगवान ने आपको सबको कोई ना कोई डीओबी दी है, तो वो आपको एज अ ब्लेसिंग की तरह दी है। ठीक है। कोई भी नंबर गलत नहीं होता, सारे नंबर की अपनी ब्लेसिंग होती है। आपको पता है जिसके पास 8 नंबर नहीं होता वो अपना घर नहीं बना पाता। ठीक है। अनिल जी, कुछ नहीं करना, ब्लेसिंग देनी है, बस अपने आप को भी देनी है और अपनी वाइफ को भी देनी है। ठीक है। अब 8 नंबर की ब्लेसिंग क्या है, 8 नंबर वालों की लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। अब क्यों होती है उसके पीछे की स्टोरी तो हम बाद में बात करेंगे, पर इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है। कहीं ना कहीं
हार्ड वर्क के बाद मिलती है सक्सेस मिलती है। मोदी जी 8 नंबर से रूल करते हैं, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है। इनको ना अपनी लाइफ में आइसोलेशन चाहिए होती है, अकेला रहना पसंद करते हैं। गुस्सा इनके हर टाइम नाक के ऊपर रहता है। मनी मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, फंड मैनेजर बहुत होते हैं अच्छे। लाइफ में हर काम में लॉजिक चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। डिले से चीजें मिलेंगी, लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा दूसरों से ज्यादा होता है पर मिलता जरूर है। जो इनको सक्सेस भी मिलती है ना, इनका क्या है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर आपने फर्स्ट 35 की एज तक बहुत हार्ड वर्क करा है तो आफ्टर 35 आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है। और अगर फर्स्ट 35 आपके अच्छे गए होते हैं तो आफ्टर 35 आपको थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल होती है लाइफ में। मल्टी टैलेंटेड होते हैं। फंड मैनेजर मतलब मनी मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं। और फंड मैनेजर अपने पैसे को, किसी के ऊपर यकीन नहीं होता, अपने पैसे को 2 बारी गिनेंगे, चाहे सामने वाले से गिनवा लेंगे, फिर भी 2 बारी गिनेंगे तब कहीं जाके इनको तसल्ली होती है। जिनकी ग्रिड में भी 2 टाइम 8 आता होगा ना, उनके देखना 2 बैंक बैलेंस भी होंगे, बैंक बैलेंस भी उनके 2 होंगे। पैसे की ना बहुत बहुत कदर करते हैं ये लोग। क्यों? फालतू की चीजों में उड़ाते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ना दुनिया के बहुत रंग देखे होते हैं, कौन सा पर्सन कैसा है क्या है। तो लोगों के ऊपर ना यकीन भी थोड़ा ना वो करते हैं आराम से, मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से ही यकीन कर लेंगे, वैसे वाले नहीं होते हैं, ठीक है। पैसों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, पैसों को जोड़ना भी सीखते हैं, पैसों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और फालतू के खर्चे नहीं करते हैं। यूजली अपने ऊपर खर्चा करते हुए थोड़ा सा इनको कम ही देखा गया है। पेशेंस होती है इनमें, लाइफ के इन्होंने बहुत सारे रंग देखे होते हैं, कौन सा पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। इसी करके ये लोग दूसरों के ऊपर यकीन नहीं करते, अपने ऊपर ही यकीन सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर क्या है हमारा? मंगल का नंबर है। मंगल क्या है हमारा? फायर, आग का गोला, ठीक है। तो मंगल फायर, एग्रेशन, गुस्सा, साथ में क्या है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी है, सामने वाले का भला करने की इच्छा भी होती है इनमें। 9 नंबर को क्या बोला जाता है? रात को आप 2 बजे भी उनको फोन करोगे ना, कि 2 बजे भी फोन करके बोलोगे भी आजा मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत है, अपने घर में बच्चे को छोड़ के सामने वाले की हेल्प करने जाएंगे। ऐसे होते हैं 9 नंबर वाले। हिना जी 9 नंबर से रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने आप को रिलेट करके देखना। दानवीर करण बोला जाता है इनको। दानवीर करण मतलब अपनी जेब में जो उतना कुछ भी होगा, सामने वाला आएगा परेशान होगा उसको उठाकर दे देंगे। भला करने वाला नंबर होता है, सामने वाला का भला किस तरीके से करा जाए। जैसे दानवीर करण का आप सबने सुना है, सुबह के टाइम जब भी जो भी कोई उनके पास आता था, जो भी मांगता था वो उसको दे देते थे। सेम इसी तरीके से 9 नंबर वाले होते हैं। 9 नंबर वाले आंख बंद करके सामने वाले को जो भी मांग लो वो सामने वाले को उठाकर दे देंगे। उसके बाद ये नहीं सोचेंगे कि मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं बचा, मैं कहां से करूंगा गुजारा, ठीक है। तो 9 नंबर, शिल्पा जी कह रही है यस मैम माई हस्बैंड लाइक दिस ओनली। 9 नंबर वालों की ना थोड़ी सी, मेल जो होते हैं ना स्पेशली, उनकी लाइफ में थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू देखा गया है। क्यों? क्योंकि इनको क्या होता है, सामने वाले का भला करना है। कोई भी पर्सन इनको बोलेगा कि मेरी हेल्प कर दे, तो वो अपनी फैमिली को उस टाइम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। किसको प्रायोरिटी देंगे? सामने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वहां पे अपनी फैमिली की नेग्लिजेंस बोल लिया जाए या अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखना, ये भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको होता है कि मैं सामने वाले की जाके हेल्प कर रहा हूं, वहां पे अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा भी होने का कारण यही है। जो भी 9 नंबर से मेल स्पेशली जो रूल करते होंगे उनकी लाइफ में ये देखा गया है, ठीक है। अब और क्या है, 9 नंबर वालों के एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, बहुत बहुत एनर्जी होती है, भर भर के एनर्जी होती है।
और कभी आपने इनको बैठे हुए कहीं देख लिया तो समझ लो कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेटेड है, और इनकी फ्रस्ट्रेशन क्या होगी, किसी ना किसी के ऊपर निकलेगी। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इनको किसी ना किसी जिम में जाना चाहिए, किसी ना किसी, क्योंकि ये फिटनेस फ्रीक बहुत होते हैं, इनको किसी ना किसी जिम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर इनको किसी ना किसी काम में लगवाए रखना चाहिए, ताकि इनकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो सके अच्छी तरह से। या फिर क्या करो, इनको किसी एनजीओ के साथ जोड़ दो। जब हम किसी एनजीओ के साथ इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, इनकी एनर्जी डाइवर्ट होती है, और क्या होता है, इनका मन जो होता है ना कहीं ये क्या है, दूसरों के भला करने के लिए बैठे हैं। तो जब ये एनजीओ के साथ जुड़ते हैं तो सामने वाले का जब भला करते हैं तो इनको अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब आगे क्या है, ऑलवेज ड्रिवन बाय मूड, इफ मूड इज गुड तो जान भी मांग लो, तो जान, अगर मूड अच्छा है तो इनके इनके सामने आप कुछ भी बोल दो, जान भी मांग लोगे तो जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। सात्विक होते हैं, अगर 9 नंबर वाला कोई नॉनवेज खाता है तो उसको अपना नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। अचीव सक्सेस इन लाइफ थ्रू हार्ड वर्क ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कितना कितना रिलेट कर पाए हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए जो जो अपने आप को रिलेट कर पाया है। 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में जो जो अपने आप को रिलेट कर पाया है। हिना जी भी लिख रही हैं यस। ऑलमोस्ट सबकी, देखो सब लोग, आप लोग इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो। मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबका पता है, सब नंबर रिलेट हो रहे हैं, रिलेटेड टू मी एंड माय फैमिली मेंबर्स। यस, 3 नंबर करेक्ट, राइट, 7 नंबर। अभी देखो ये हमने सिर्फ नंबर्स की बात करी है, तो अगर हम इसको पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं तो आप लोग इसमें प्रॉपर तरीके से, इसीलिए बोला जाता है कि जब हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली किसी की भी प्रिडिक्शन करते हैं तो वो प्रिडिक्शन क्या होती है, 100% जाती ही जाती है। सामने वाला हैरान हो जाता है, भी इसको कैसे पता चला मेरे बारे में, इसको कैसे पता चल गया अचानक से, मैंने तो इसको कुछ बताया ही नहीं, इसने तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उसके पीछे का रीजन ही यही है। अभी सिर्फ हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर्स के बाद हम अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने अपनी ग्रिड बनानी होती है। ग्रिड बनाने के बाद हमारी जितनी भी ग्रिड्स कंप्लीट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन होती है। फिर अगर ग्रिड कंप्लीट नहीं हो रही है उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा नेम नंबर आता है, हमारा मोबाइल नंबर आता है, हमारी बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी आप सबको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये हमारा न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, मतलब जो आप ये बेसिक से एडवांस, एडवांस से प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी लेकर चलिए, जिसके बाद आपको कोई भी और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर हम आपको क्या क्या कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर क्या क्या देने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देंगे हम 1 से लेकर 9 नंबर, कि 1 नंबर वाला ऐसा क्यों है, 2 नंबर वाला ऐसा क्यों है, क्यों उसके मूड स्विंग्स इतने रहते हैं, 3 नंबर वाले के अंदर ऐसा क्यों बोला जाता है, 6 नंबर वाले को फैमिली नंबर क्यों बोला जाता है। ये सारा हम स्टोरीज के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हमने लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, लोशो ग्रिड की ब्लेसिंग कैसे लेनी है, साथ साथ इसकी हिस्ट्री, जो भी लोशो ग्रिड की हिस्ट्री क्या है, हमारे 8 टाइप के प्लेन्स कौन से होते हैं, उन प्लेन्स का क्या रोल होता है आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ आपका बेसिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका एंजल नंबर। अब आपको पता है जो एंजल नंबर होता है ना, एंजल नंबर से भी आप ब्लेसिंग ले पाते हो। एक तो ब्लेसिंग मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेनी है। एक क्या होता है, इससे हम अपनी डायरेक्शंस देखते हैं, कौन सी डायरेक्शन आपकी फैमिली के लिए अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन आपके करियर के लिए अच्छी है, और कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। इस तरीके से आप अपने एंजल नंबर के थ्रू डायरेक्शंस भी देखते हो। अब जैसे मैं अपनी डायरेक्शन देखती हूँ ना, जो भी मेरी डायरेक्शन मेरे लिए सूट करती है, मैं उस डायरेक्शन में बैठ के ही अपनी क्लासेस लेती हूँ, मैं उस डायरेक्शन में बैठ के ही अपनी कंसल्टेशन लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी डायरेक्शन है। पर इसके अलावा एक डायरेक्शन ऐसी भी होती है जो वर्स्ट डायरेक्शन होते हैं,
जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो हमें वो डायरेक्शंस नहीं यूज करनी होती। तो ये जो डायरेक्शन निकालते हैं हम कुआं नंबर के थ्रू निकालते हैं। कहीं पे भी आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर किया जाएगा कि कुआं नंबर से भी आपकी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। तो उससे हम अपनी डायरेक्शन निकाल के उसकी भी ब्लेसिंग लेते हैं। अब हमारा डिफरेंस क्या है, हमारा 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। सेम इसी तरीके से 2 नंबर, 11 नंबर। तो जो भी 2 नंबर से रूल करेंगे उनका, अगर हम जब ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड के अंदर देखो कोई नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, कोई नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब कोई नंबर 1 टाइम आएगा, कोई नंबर 2 टाइम भी आता है, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है, अगर वो नंबर रिपीटिव हो रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जब एक्सेस में हो जाती है, जैसे 2 नंबर, जैसे सपोज अभी जो ईयर चल रहा है 2000 के बाद जितने भी बच्चे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की ऐसी ग्रिड निकलेगी जहां पे 2 नंबर एक्सेस में होगा, देखना। तो वो बच्चा ओवर एक्सेसिव होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर टेंडेंसी ऐसी होगी कि वो हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाता होगा। तो ऐसे ही सारे नंबर्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सेम उसी तरीके से अगर कोई नंबर मिसिंग है, जैसे 2000 के बाद वाले नंबर देखे तो अगर बच्चों के, तो उनकी ग्रिड में 1 नंबर होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती होगी, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती होंगी, बोल नहीं पाते होंगे ढंग से किसी के आगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन से होते हैं हमारे, मास्टर नंबर कौन से होते हैं हमारे, कार्मिक नंबर कौन से होते हैं। इसके साथ साथ हमारे 81 कंपाउंड कौन से होते हैं। कंपाउंड का भी जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आपका बर्थ डेस्टिनी नंबर से 34 आ रहा है, 37 आ रहा है, उसका क्या मतलब क्या है, उसकी क्वालिटीज भी आपके अंदर होती ही होती हैं। उसके बाद आपकी पंच लाइन, पंच लाइन के बाद आपकी लकी डेट, लकी डे निकालना भी सीखा जाता है। आपका पर्सनल ईयर, आपका इवेंटफुल ईयर। इवेंटफुल ईयर क्या होता है, सपोज अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपका वो ईयर आपके लिए अच्छा है, इवेंटफुल ईयर है या नहीं है। आपकी लाइफ में कब वो इवेंट होंगे जो आपके लिए बेनिफिट देकर जाएंगे। इसके अलावा कौन सी ईयर को आपने प्रिकॉशंस लेनी है। सपोज अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो पर वो ईयर ही आपके वो है एंटी है, तो आपको वो उतनी प्रोग्रेस नहीं देकर जाएगा। सेम उसी तरीके से पर्सनल मंथ की कैलकुलेशंस भी होती हैं। जैसे हम अपनी उसके अंदर दशा, महादशा, अंतरदशा निकालते हैं ना हॉरोस्कोप के अंदर, सेम उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आप अपना दशा, महादशा और अंतरदशा निकाल सकते हो। फ्रेंडली नंबर, एंटी नंबर आपके कौन से होते हैं, आपका फ्रेंडली कलर, नॉन फ्रेंडली कलर कौन से हैं। भाग्य उदय नंबर, ये बहुत बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। जिस भी पर्सन को अपना भाग्य उदय नंबर पता होता है, वो उसको यूज करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ला सकता है। कंपाउंड नंबर और उनके मीनिंग क्या होते हैं, इसके साथ साथ जो 4 और 8 का स्पेशल कंसेप्ट आपका, आपको है कि 4 नंबर से रूल करते हैं, 8 नंबर से रूल करते हैं, क्यों उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, क्या उसके पीछे का रीजन है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर क्लियर होती है। अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट मतलब सपोज किसी का नेम के से शुरू होता है, किसी का नाम एस से शुरू हो रहा है, किसी का नाम एच से हो रहा है, ठीक है। तो उस अल्फाबेट का क्या मतलब है, क्या रीजन है उसके पीछे, कि अगर किसी का, अगर सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, ये सब अकल्ट की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। पर अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास ना ये नंबर ही नहीं है, तो फिर भी वो अकल्ट की लाइन में है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कहीं ना कहीं वो उसका नेम नंबर वर्क कर रहा है वहां पे। बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जो कहीं भी आपको नहीं सिखाई जाएंगी, ठीक है। 6 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये सारे हैं ही गुरु के नंबर हैं। तो गुरु का नंबर बना ही किसके लिए है, इन्हीं सब चीजों के लिए बना है। उसके बाद आपका मैरिज की कंपेटेबिलिटी, कि कितनी आपकी हस्बैंड वाइफ की मैरिज की कंपेटेबिलिटी है या नहीं है। जैसे आप टेवे मिलाते हो ना, सेम उसी तरीके से जितने भी सेलिब्रिटीज हैं आप देख लो, वहां पे इन सब चीजों का ही यूज किया जाता है। प्रोफेशनल, अकॉर्डिंग टू योर डीओबी, आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, कौन सा प्रोफेशन सूट नहीं करेगा, वो भी आप इसमें देख सकते हो।
कोई पर्सन आपके पास आता है, जैसे बच्चे आते हैं 12th के बाद, क्या हमने फील्ड लेनी है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो वो भी ये सब इसके थ्रू आप उनको गाइड कर सकते हो। आपका हाउस नंबर, आपका कार नंबर, आपका प्लॉट नंबर, आपका शॉप नंबर, ये सब भी यहाँ पे आप देख सकते हो। पार्टनरशिप कंपेटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए आपकी, मतलब अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो, वहां पे आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अकाउंट नंबर आपका कैसा होना चाहिए, आपका एटीएम पिन नंबर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी नंबर्स हैं, जो नंबर्स की वाइब्रेशंस हैं जो आपके साथ हमेशा ही चल रही है। उसके बाद आपका पंच लाइन फॉर 1 से लेके 9 नंबर कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, स्टडी ऑफ स्मॉल एरोस या बिग एरोस कैसे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के दिन में आपके पास आते होंगे, कहते होंगे हमने फॉरेन जाना है, तो हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इसकी आपको ग्रिड देख के ही आप बता सकते हो वो फॉरेन या अब्रॉड की सेटलमेंट लिखी है या नहीं लिखी है। अब जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये कोर्स की आपकी क्या अमाउंट है, 155555। बट ऑफर प्राइस आप सबके लिए क्या है, 9999। जो भी इसको कर, पंच लाइन का मीनिंग क्या है, पंच लाइन मतलब जब भी कोई सामने पर्सन आपके आता है, आपने मिनट से पहले उसको देखा कि इसका तो बर्थ नंबर डेस्क नंबर ये है, तो वो पंच लाइन आपको बताई जाएंगी कि ये पंच लाइन है, आपने इसके टाइम क्या बोलना है, तो सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो जाता है, अरे वाह इसको कैसे पता चल गया, मैंने तो इसको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ ही बताई है। तो ये होती पंच लाइन्स, ठीक है। तो मैम कलर थेरेपी भी, हाँ जी बिल्कुल आऊंगी मैम। सर दिव्यांश सर, इसके लिए भी मैं कर रही हूँ वर्किंग, कलर थेरेपी भी आएगी, जल्दी ही आएगी। ठीक है, तो दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, किस किस को चाहिए दिल मांगे मोर, रश्मि जी अनम्यूट करो आप। मैम मैंने तो कर लिया है। रश्मि मैम ने मेरे से न्यूमरोलॉजी की क्लास करी हुई है। रश्मि मैम कुछ आप शेयर करना चाहोगे यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैम बहुत कुछ शेयर करने के लिए। तो सबसे प्लीज आप पहले इनको तो थोड़ा सा बताइए। अगर आप रियली में करना चाहते हो ना न्यूमरोलॉजी, तो ये कर लो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब 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 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे। कि आप क्यों कैसे हो, आप आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपको आगे कैसे करना है। जैसे मैं मेरा बताती हूँ। मैंने ये करने के बाद मेरा घर भी हो गया है। अरे वाह। मैम आपको बताया था मैंने। जी जी, लक्ष्मी क्योंकि आप पोटली भी ली थी ना आपने, धनवर्षा लक्ष्मी पोटली। पोटली तो है, फिर आप जो बोल रहे हैं ना लक्ष्मी यंत्र बनाने का, हाँ, वो भी वो मैंने कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग स्टार्ट। में ही बताया, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने हाँ मैंने वो इसी देखा। रेमेडी के थ्रू अपना घर भी बनाया है। हाँ तो वो नॉन स्टॉप है, अभी तक बंद नहीं किया है। वेरी गुड मैम। देखो और भी। कहते हैं ना, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने है, इन्होंने मेरे से निमोलॉजी का कोर्स करा हुआ है और आपके सामने अपना फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हो आप करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? मैम बहुत कुछ है, अभी सब नहीं आएगा। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Yeah. जी, तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफर है। ये हमारा क्यूआर कोड है, जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपके लिए बोनस क्या है, आपको रेमेडीज मिलेंगी इसके अंदर भर भर के, भर भर के, भर भर के, इतनी रेमेडीज मिलेंगी कि जितनी आपने सोची भी ना होंगी। वैदिक रेमेडीज, वास्तु रिलेटेड रेमेडीज, बॉडी रिलेटेड रेमेडीज, रेमेडीज हेल्थ की, जनरल रेमेडीज, एक्सेस नंबर रेमेडीज, मिसिंग नंबर, प्लैनेट कौन से और प्लैनेट की डोनेशन। उसके साथ साथ और क्या मिलने वाला है आपको, स्टोन एज पर जोडियक साइन, आपने कौन सा स्टोन पहनना है अपने जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली, अपने ब्रेसलेट को चार्ज कैसे करना है। इसके साथ साथ और क्या बोनस है, चाहिए बोनस और चाहिए आप सबको, किस किस को चाहिए और बोनस, किसी को नहीं चाहिए, श्रद्धा जी को चाहिए, सिर्फ श्रद्धा जी को मैं पर्सनल पे मैसेज भेजती हूँ। ठीक है, चलो। और जिसको चाहिए, शिल्पा जी कह रहे हैं, आनंद जी कह रहे हैं दे दो, 1 मिनट। इसके साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, आपको बिजनेस निमोलॉजी,
आपको बोनस 1 जिसके अंदर आपको विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है, आपको लेटर हेड कैसे बनाना है, लकी नंबर आपने अपने मनी के लिए कैसे निकालना है, और आपको वैदिक मंत्रास जिसके लिए आप पंडित जी के पास जाते हो ना और पंडित जी को बोलते हो, पंडित जी आपको बोलते हैं कि 11,000 दे दो और ये मंत्र सिद्ध करके मैं आपको दूंगा, बोलते हैं। किस किस ने कराए हैं मंत्र सिद्ध, किस किस ने कराए हैं, करवाए किसी ने वो मंत्र सिद्ध पंडित जी से? अगर किसी ने वो मंत्र सिद्ध करवाए हैं तो मुझे एक बात बताओ, आपने 11,000 दिया उनको, मंत्र किसने पढ़ा? पंडित जी ने। तो ब्लेसिंग किसको हुई? पंडित जी को। जो अगर आप रोटी खा रहे हो तो पेट आपका भरेगा ना, किसी और का तो नहीं भरेगा। तो अगर आपने मंत्र उनको सिद्ध करने के लिए पैसे भी दिए और मंत्र जाप किसने किया? जब हम अपने कष्टों को काटते हैं तो हम किसका उपाय करते हैं? ग्रहों का करते हैं, प्लेनेट का करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? मंत्र जाप कर कर, ठीक है, ताकि हमारा वो प्लेनेट बैलेंस हो जाए। अगर वो दूसरा पर्सन आपका मंत्र जाप कर रहा है तो वहां पे आपका प्लेनेट कैसे बैलेंस हुआ? ठीक है। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपने अपने लिए मंत्र सिद्ध करना है। तो वो 11,000 रुपया शशिकांत जी मेरे अकाउंट में आ जाने ठीक है मेरे अकाउंट में डलवा देना। जब आप ये मंत्र सिद्ध कर लेते हो तो आपको उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। और क्या है, सिग्नेचर एनालिसिस कैसे करना है, आपने सिग्नेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। बोनस नंबर 5 क्या है? रोड ओपनर रेमेडी आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर भी आप वो रोड ओपनर रेमेडी करते हो। अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज से मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप उसको रोड ओपनर रेमेडी को करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलता है। कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है? हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट कर सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर कर सकते हैं। और इसके अंदर हम आपको क्या देने वाले हैं? लाइव जूम क्लासेस देने वाले हैं, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास होगी, पीडीएफ मिलेगी क्लास ग्रुप के अंदर, रिकॉर्डिंग होगी, सर्टिफिकेट होगा, 1 ईयर का एक्सेस होगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। मेरी सपोर्ट आपको हमेशा से ही रहती है। स्ट्रेटजी आपको ब्राइट फ्यूचर कैसे बनाना है इसके अंदर, और इसके अलावा छोटा मोटा जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो जो भी इसको करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, जो अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज करना चाहते हो, ये ऑफर आप सबके लिए है। तो वन मोर सरप्राइज, वन मोर सरप्राइज, आप हमारी जी, आप वो भी कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। अब जैसे न्यू ईयर है, नया साल है, ठीक है, तो नया साल तो सबको खुशियां देने वाला होना चाहिए ना। आनंद जी नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं करती हूँ, ऑनलाइन ही मेरी क्लासेस होती हैं। और अगर कोई क्लास किसी की मिस हो जाती है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरे से ग्रुप के अंदर भी, ग्रुप हमारा हमेशा से ही ओपन रहता है, तो आप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है। ठीक है। तो वन मोर सरप्राइज फॉर यू, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो यू कैन बुक योर सीट इन 6566 ओनली। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 टाइम पेमेंट 6566। अगर आप चाहते हो तो 6566 में ये कोर्स कर सकते हो। और अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो 3333 आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बाकी की अमाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। सब कर लो, रश्मि जी कह रहे सब कर लो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि रश्मि जी को ये कोर्स हमने जब करा था पिछली बारी तो रश्मि जी ने इसको 9999 में ही किया हुआ है। जी रश्मि जी। यस मैम, सब कर लो, ये बेनिफिट तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका देखो बेसिक से एडवांस, एडवांस से प्रोफेशनल कोर्स आपका जाने वाला है। ठीक है, तो ये कोर्स करने के बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अभी ये न्यू ईयर ऑफर है,
जितनी आपको इसके अंदर बोनस मिल रहे हैं वो बोनस नेक्स्ट जब हमारी क्लास आएगी तब नहीं मिलेंगे, और इस प्राइस के ऊपर आपको ये नहीं मिल सकेगी। ये तो मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल हमारा, बिल्कुल आप सोचो मिनिमम सा अमाउंट हमने रखा है ताकि आप सबको इसके अंदर ब्लेसिंग हो पाए। ठीक है, तो जो भी इसको करना चाहता है तो वन टाइम पेमेंट आपको इसकी फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। अरे दिव्यांश सर, इतनी तो ऑफर दी है मैंने। 9999 रश्मि जी मेरे पुराने स्टूडेंट इतनी क्लासेस कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने निमोलॉजी की क्लास करी है मेरे से, और 9999 में ही करी है। ठीक है, तो ये आप सबके लिए ऑफर है। ग्रेफोलॉजी का इसके अंदर मैं छोटा सा पार्ट आपको जरूर क्लियर करूंगी, क्योंकि ग्रेफोलॉजी अगर आप बोलो तो ग्रेफोलॉजी आप उतना देखो। अब इसके अंदर आपको एक और फुल पेमेंट जो भी कर रहा है 6566 में, उनको साथ में ई बुक दी जाएगी 101 पावरफुल रेमेडीज की, जो 2250 जिसका प्राइस है। आपको ई बुक आपके जो भी फुल पेमेंट करेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको एक और ऑफर दिया जा रहा है, साथ में डबल धमाका ऑफर है। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, 2 मंथ्स का हमारा ये कोर्स रहेगा, प्रोफेशनल न्यूमोलॉजी का कोर्स होगा। इसके बाद आप अपनी रीडिंग भी ले सकते हो, अपनी अर्निंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो कहीं पे टीच भी करवा सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी आपको परमिशन होगी। जो जो चीजें मेरे से सीखोगे आगे जाके अगर आपका मन करे कि हमें टीच करवाना है तो आप टीच भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकते हो। क्लासेस इसकी होंगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 डेज की इसकी क्लासेस होती हैं, और 3 डेज आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही हो तो आप उसको समझो, उसको क्लास ग्रुप में पूछो। जो भी चीज नहीं समझ आती है आपको रिप्लाई दिया जाता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती है तो आपको क्लास के अंदर सारी चीजें क्लियर करी जाती हैं। इसकी टाइमिंग यही रहेगी, 7:30 PM ही रहेगी इसकी टाइमिंग। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, मैं उसके अंदर आपको वो QR कोड सेंड कर दूंगी, जो भी पेमेंट करना चाहते हैं। जी, ई बुक आपको फुल पेमेंट पर ही मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखो बहुत सारे बेनिफिट दे रही हूं मैं, बहुत सारे बोनसेस दे रही हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रश्मि जी को भी नहीं मिली है 9999 में। ठीक है जी। श्रद्धा जी क्यों, ऐसा क्यों? ये लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जिस भी ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हो, मैं उस ग्रुप में आपको अपना QR कोड भी सेंड कर देती हूँ। ले लिया, आई थिंक सो सबने ले लिया होगा। ठीक है, ओके। तो जो भी फुल पेमेंट करेगा, आप अगर इनका सिर्फ हिसाब ही लगाओगे ना तो आप देखोगे कि जितने की मैं आपको क्लास दे रही हूँ ना, उतने के ज्यादा तो आपको बोनसेस दे दिए हैं। ठीक है। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। जी आनंद जी, देखो मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने ये एक जगह से कोर्स करा था, उसमें मैंने कंप्लीट नहीं किया था, और वहां पे मैंने 20,000 में इसको कोर्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग। जी आई थिंक सो सबके क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। ठीक है, सबके क्वेश्चन हो गए हैं।
आई थिंक सो सबके हो गए हैं। कल हम फिर से मिलेंगे। कल की क्लास में हम अपनी किसके ऊपर बात करेंगे, हमारे ग्रिड बनाना सीखेंगे। ग्रिड बनाने के साथ साथ जिस जिसका जो जो प्लेन कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको, जैसे मैंने आज 1 से लेकर 9 नंबर का बताया, आप सबने उसके साथ रिलेट किया है, ठीक है। पर कल हम इसके आगे चलेंगे। पेमेंट आप कर सकते हो, कल के लिए भी आपका दिन है, कल भी कर सकते हो। कल 12 बजे तक आप अपनी पेमेंट कर दीजिएगा। जो जो फुल पेमेंट करेंगे उनको ई बुक मिलेगी, ठीक है। वो मैंने देख लिया सर, आपका 4 5 6 देख लिया मैंने। आपने मुझे जब लिखा था तभी मैंने देख लिया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब जो जो जिस जिसका भी कल हम जितनी भी चीजें हैं सारी उसके अंदर क्लियर करेंगे। जो भी इस कोर्स को करना चाहते हो, नेक्स्ट टाइम आपको ये कोर्स इतने में नहीं मिलेगा, ये न्यू ईयर ऑफर है, इसी करके हमने इस बारी इतने में ये क्लास आपको दे रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत। जो भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, अपने एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कोर्स आप सबके लिए ही है, ठीक है। तो इस कोर्स को करिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए। अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, अपने साथ वाले जितने भी घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लाइफ को चेंज करोगे, और धीरे धीरे बाकी सबकी लाइफ को भी चेंज करोगे तो सही, ठीक है। क्योंकि भगवान ने आपको चुना है तो कोई ना कोई रीजन होगा इसके पीछे, तभी आप यहाँ पे हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिन तक ये मैसेज गया है, पर उनके कहीं ना कहीं वो कर्माज हैं जो उनको अभी इसके साथ नहीं जुड़ने दे रहे, ठीक है। तो अपनी लाइफ को चेंज करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी। कल की क्लास में मिलेंगे आप सबसे, ठीक है। चलो जी, राधे राधे कर लेते हैं।